हेलो। 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 अप्पू खान। बताइए। सिकंदर बात कर रहा हूँ। बोलो भाई। अरे मेरी शॉप शॉप के ऊपर एक गैर मुस्लिम आया हुआ है। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ मेरी शॉप के ऊपर एक गैर मुस्लिम आया हुआ है। हम्म। उसका नाम हितेश सिंह है। हम्म। हाँ, तो वो क्या है कि बात करना चाहते हैं, उसके कोई सवालात है। बात कराइए। हेलो। जी भाई बताइए। हेलो। जी बताइए भाई। हेलो जी। जी जी बोलिए। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा था भैया कि अभी ऐसे सिकंदर से ऐसी बात हो रही थी, तो मतलब ऐसे ही लेके कोई बात होगी, तो मैं इनसे ये पूछ रहा था। ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे अल्लाह अलग है, आपके भगवान अलग है। तो मैंने ये बोला कि भाई आपके ठीक है, मैं मानता हूँ अलग है, तो मेरे भगवान कैसे अलग है ये बताओ मेरे को। आप कह रहे हो कि सारे संसार के जो ऊपर जो भी है, ठीक है, जो भी शक्ति है वो एक है, जी ठीक है, तो फिर मैं दुनिया से अलग कैसे हो गया या मेरे अलग कैसे हो गए ये बताओ। जी 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 भाई देखिए, सिकंदर भाई हमारे भाई हैं। वो अच्छा बहुत अच्छा। अच्छे इंसान है। हाँ अच्छे है वो, तो हम ऐसे डिबेट करते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। हाँ अच्छा। भाई, मैटर असल में ये है ना कि देखिए, हम्म। आपको बनाने वाला, हमें बनाने वाला, वो एक ही पावर है। ठीक। बस सही बात है एकदम, सुन ले, अब तू भी सुन ले। अब उस हाँ पावर को आप लोग कहते हो ईश्वर, भगवान, परमात्मा, और अरबी हाँ में हम लोग उसको बोलते हैं अल्लाह। ठीक। बिल्कुल सही है। ये हाँ है एक ही, लेकिन जिस हाँ ईश्वर को आपने मतलब भाई जो परमात्मा उसको मान लिया है, जैसे भाई ये पत्थर की मूर्ति हो गई, तो इनको हाँ अल्लाह हम नहीं मानते। तो हाँ, जो वो ये भाई ठीक है। थे सिकंदर भाई, उनके कहने का मकसद ये था कि जो ये हम्म। मूर्ति है, पत्थर है, इसको अल्लाह नहीं मानते हम लोग। लेकिन जो अच्छा। एक छत ईश्वर है, जो ना हाँ। आप देख सकते हो ना हम लोग देख सकते हैं, वो हम्म। एक पावर है। उसको आप लोग भाई ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, अरबी में वही उसको भाई अल्लाह बोलते हैं। बिल्कुल वही बात मैं इनको ये कह रहा हूँ। देखो, आप क्या है कि मस्जिद जाते हो, ठीक है, जी जी। वहां पे मूर्ति आपके कोई अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ तो आप बनाते, तो मंदिर तो मस्जिद तो पत्थर का ही बनता है ना, और नहीं मंदिर भी पत्थर का ही बनता है। देखिए। सुनो एक मिनट मेरी बात, जी एक जी। मिनट मेरी बात सुनो, हम्म। ठीक है, दोनों जी जी चीज भाई। पत्थर की बनती है, ठीक है ना। जी जी अब जी। क्या है कि सुनो, अपना अपना भाव होता है, अपने अपने दिल की विचार होती है ना। किसी को जी क्या जी। है कि कैटरीना पसंद आती है, किसी को करिश्मा पसंद आती है। हम्म। मेन बात ये है कि तो किसी को क्या है कि पत्थर में भगवान दिखता है, तो किसी हम्म। को हवा में भगवान दिखता है, किसी को हम्म। आग में दिखता है, तो किसी को पानी में दिखता हम्म। है ना। हम्म। लेकिन वो है एक ही। आप जी। चाहे उसको आप अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, है ना, हम्म। चाहे वाहे गुरु कहो, कुछ ही कहो, यही चीज मैं इनको समझा रहा हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, मेरे तो अलग है और तेरे अलग है। अब ये बताओ नहीं आप। नहीं मेरे प्यारे भाई, एक्चुअल बात ये है हाँ ना, देखिए आपके जो पापा हैं, ठीक है, हाँ हाँ। आपके जो पापा हैं, पिता हैं, फादर हैं, उनके, हाँ। अगर उनको छोड़ के आप मेरे भाई पड़ोसी को कहोगे कि नहीं ये हमारे बाप हैं, तो जो हाँ। आपके जो बाप हैं उनको अफसोस होगा ना। तो इसी तरीके हम्म। से जो एक शत ईश्वर है, हम उसको हम्म। छोड़ के जो ये पत्थर है, मूर्ति तो है, मैं भी तो आग है, उनको ही इसको पूछ रहा ईश्वर हूँ। बोलेंगे। तो इसको हाँ। बोलते हैं, मतलब ये इस्लाम में इसको बोलते हैं, मतलब शिर्क। ये मतलब बहुत बड़ा पाप है। यानी कि एक अच्छा छत ईश्वर को छोड़ के, अच्छा। उसको छोड़ के हम लोग किसी और को ईश्वर, हम लोग भाई सोच रहे हैं कि नहीं ये जो पत्थर है हम इसको ईश्वर मान रहे हैं, क्या जा रहा है। हम्म। अब कल को कोई हम्म। कह देगा ये पंखा है, पंखे को ईश्वर मान रहे हैं, तो हम्म। इसमें मेरे भाई बेइज्जती होती है ना ईश्वर की। ईश्वर वो अच्छा जो अच्छा। पंखा है, अच्छा मूर्ति है, ईश्वर, उसको बनाने अच्छा वाला है। हम अच्छा अच्छा, ईश्वर को समझ अपने गई हाथ से बात। नहीं बना सकते। अच्छा अच्छा, हाँ वो मैं समझ गया। हम्म। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मतलब वो हमारे पिता है, परमात्मा है, ठीक है ना, आप बोल जी रहे जी। हो जैसे, तो वो अच्छा, आप हम मान कौन लो से उनको हिंदू हैं? किसी। मतलब वो आर्य समाजी हैं या ऐसे, मतलब ये जो क्या बोलते हैं नॉर्मल वाले? मैं राजपूत हूँ। अच्छा, राजपूत हैं। अच्छा हम्म। ठीक है। हाँ, तो मेन बात ये है कि देखो, ये दुनिया है ना, सारी ईश्वर है, ये तो आप जी मानते हो ना। जी जी। मानते हो ना, उसका कण कण ईश्वर है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मानते हम। कण कण में भी ईश्वर नहीं है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये पृथ्वी तो ये सारा जो जहाँ है वो तो मतलब अल्लाह ने बनाया है ना। ईश्वर जो है वो बहुत बड़ा है। जब हम लोग हाँ बोलते हैं ना अल्लाह हाँ अकबर, यानी इसका माना हाँ। है अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये सबसे जो बड़ा है कंकड़ है, बिल्कुल, हाँ। ये हमारे पैरों के नीचे आ रहा है, क्या इसमें हम भाई अल्लाह को ईश्वर को मान लेंगे? यानी कि जो अच्छा परमात्मा है नहीं है। वो इतना मतलब कमजोर हो गया है कि वो हमारे पैरों के नीचे आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, ईश्वर का भाई अपमान हमको नहीं करना है। ईश्वर जो है वो इस तमाम दुनिया के बाहर अपने सातों आसमान के ऊपर, उसके ऊपर, अच्छा, हाँ उसके ऊपर है। वो इस रहता है। दुनिया में नहीं है कि हर एक कण कण में और हर एक अच्छा, उसमें जर्रे जर्रे में। अच्छा नहीं है। अरे भाई मतलब टॉयलेट है, जैसे बाथरूम है, अब उसमें थोड़ी ना भाई ईश्वर हो जाएगा, परमात्मा हो नहीं जाएगा। नहीं, वैसे मैं वैसे नहीं कह रहा ना, वैसे तो ईश्वर आपके अल्लाह तो ये सब कहते हैं कि भाई मैं तो सब जगह हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं नहीं, ये जो मतलब जो ये जो आस्था है ना, ये जो हमारे हिंदू भाई है उनकी आस्था है कि हर अच्छा, आत्मा में परमात्मा है, हर कण कण में अच्छा, भाई ईश्वर है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा आस्था ऐसी नहीं है भाई, हमारी आस्था ये है अच्छा, हम सबको बनाने वाला वो ईश्वर है, और वो ईश्वर कहाँ है, अच्छा। वो सातों आसमान के ऊपर है। 7 आसमान के ऊपर है। हाँ अच्छा, विराजमान है वहाँ वो। वहाँ वहाँ उनका घर है मतलब, है ना? नहीं घर नहीं है वो, देखिए तो ईश्वर को कोई मतलब उसको कोई ना तो वो हाउस चाहिए, ना उसको एसी चाहिए, ना उसको खाना हाँ, चाहिए, ना उसको बीवी चाहिए, ना उसको बच्चे चाहिए। अच्छा। ईश्वर तो ये सब बनाने वाला है ना। ईश्वर को किसी तो चीज हम का काम तो नहीं है। हम उनके पुत्र हुए ना, आप जैसे कह रहे हो। नहीं, पुत्र हम लोग तो भाई उनके नहीं होंगे। तो हम लोग बनाई हुई चीज है, उनकी मखलूक है, यानी कि एक मतलब अच्छा, एक होती नहीं वस्तु है हम लोग। अच्छा एक वस्तु है, ठीक है। तो हाँ फिर हम कुछ हमारे अंदर फिर क्या है, हम कैसे मतलब चल देखिए, रहे फिर एक रहे शख्स कुछ कर रहे, ईश्वर ने, जिसको कुछ हम तो लोग है भाई ना? हाँ, अरबी में अल्लाह बोलते हैं, उसने कहा हाँ, कि हमने इंसानों को, जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी कि जो अच्छा, मानव है, मानव हम्म, का मेन मकसद ये है धरती पे आने का कि एक छत ईश्वर की इबादत करना, अच्छा, बस। तो इसलिए धरती पे हम आए। हमारा जो मेन जो भाई टारगेट है, वो टारगेट है भाई क्या है, स्वर्ग है। तो भाई हम्म, जब हम जाएंगे स्वर्ग में, तो वो मेन अच्छा, हमारे लिए है ना टारगेट। ये दुनिया क्या है भाई, दुनिया में तो आज भाई खा रहे हैं, पी रहे हैं, बीमार है, परेशान है, कोई गाली दे रहा है तो कोई तारीफ कर रहा है, तो आपसी में भाई वो मारपीट हो रही है, खून कत्ल हो रहा है। ये स्वर्ग हम्म, थोड़ी ना है। ये तो दुनिया हम्म, मेरे भाई, ये खाली क्या है भाई, ये एक वो है हमारे लिए, ये परीक्षा है, इम्तिहान है, अच्छा, टेस्ट है। अच्छा। तो इसमें अब एक अच्छे बात, कर्म अच्छा करेंगे तो ठीक है, जाएंगे स्वर्ग में, हाँ उल्टे ठीक सीधे है, मैं पाप वो समझ करेंगे गया। जाएंगे नरक में। अच्छा, अच्छा जी ठीक है। एक बात मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे मान लो आप कह रहे हो कि अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है, मतलब वो परमात्मा जो भी है उसको कुछ ही बोल दिया आपने, वो क्लियर कर दिया उस बात को, ठीक है। देखिए, एक अब जो ये बताओ, पावर है, अच्छा अच्छा, एनर्जी है, अच्छा, हाँ हाँ वो समझ एक गया, एक मेरी बात पावर सुनो। है, एनर्जी है, आम लोग उसको बोलते हैं, एक्चुअल में वो क्या है भाई, वो माबूद है। यानी कि हम्म, एक मतलब भाई वो ईश्वर है, गॉड है। उसको ही हाँ, भाई अरेबिक में हम लोग बोलते हैं अल्लाह। यानी कि हाँ, उसका कोई इला नहीं, यानी कि उसके हम्म, अलावा कोई माबूद नहीं, एक ही है अच्छा, बनाने वाला। हाँ तो हम भी एक ही कोई मानते हैं, हम तो मानते एक कोई लेकिन है, आपने एक लेकिन कहाँ वो क्या, बना दिए ना, अनेक बना दिए। भाई जो वो जानवर है अनेक, वो भी परमात्मा है, जो पत्थर है वो भी अच्छा, परमात्मा है, जो हाथी है वो अच्छा, भी परमात्मा है, जो सांप है अच्छा। वो भी परमात्मा है, तो सब अनेक हो गए ना। तो सब भाई उसी जो की तो हमारा वेद संतान है, है, वेद सब कहता उसी है की, कि जो एक उसकी छत तो रूह ईश्वर है है सब। उसकी कोई आकार अरे नहीं है, सर, प्रतिमा नहीं है। उसकी तो रूह है सब, सारी सारी रूह ही तो उसकी है फिर। उस परमात्मा की वजह से तो हम यहाँ इस धरती पर आए हैं। एक बात बताओ, हम्म। जब हम उसी के हुए ना, फिर वो अपने किसके? वो अपने को बच्चा मानता है अपना, तो वो हमें तकलीफ क्यों देगा ये बताओ? क्यों कहेगा कि आप ऐसा काम करो, ये करो, वो करो? नहीं नहीं कहेगा ना? देखिए, एक छत ईश्वर ने हमको मतलब भाई यहाँ पे भेज दिया धरती पे, और कहा कि हाँ, अगर अच्छे कर्म करोगे तो जाओगे स्वर्ग में, हाँ, पाप करोगे तो जाओगे भाई कहाँ, जाओगे नरक में। अब ईश्वर ने अच्छा, हमको एक भाई जो दूत थे, ठीक है, उनको हम्म, हम लोग बोलते हैं आमतौर पे भाई अल्लाह के हम्म, नबी। ठीक है, हम्म, मतलब जो हम्म, ये ईश्वर के जो दूत थे, तो वो आए हम्म, थे, उनका नाम है मोहम्मद साहब, आपने मतलब उनका नाम हाँ, सुना होगा। हाँ, उनसे ठीक है, उनसे पहले भी, हाँ, उनसे तो पहले भी मोहम्मद कई आए थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हाँ, ईश्वर की बातों पे कैसे मतलब भाई अमल करना है मानव को, ये हम्म, इंसानों को बता के आप भाई चले हम्म, गए। तो वो हम्म, एक हमारे लिए क्या है भाई, वो एक आइडियल है, नमूना है कि भाई हमको हाँ, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, पाप नहीं करना है। हम्म, ठीक है, हम्म, शादी से पहले किसी के साथ हाँ मतलब वो भाई आपके, अवैध हाँ वो संबंध नहीं आपकी पीठ बनाना है। पीठ पे तो जाकर, जितने हाँ बुरे हाँ, कर्म थे उससे उन्होंने खुद रोक के बता दिया। अच्छा, हाँ, वरना आम आदमी हम्म, कहता अरे यार बिना शराब पिए कहाँ नींद आती है, कोई अमल करके तो भाई हमको दिखाए। यार ऑफिस हम्म, में लड़की साथ में, अगर उसके साथ भाई घूम फिर लिया, एक रात उसके साथ एंजॉय कर लिया, ऐसा कहाँ है भाई, एंजॉय कर लिया इसमें क्या बुरा है? ऐसा तो कोई हम्म, अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, एक छत हम्म, ईश्वर ने एक मानव को भेजा और कहा कि हम्म। तुम अमल करके बताओ, तो उस मानव ने बताया अमल करके कि हम तो अब मतलब का भाई वो बिना शराब अमल पिए भी कौन जी करता है? सकते हैं, सुनो, अच्छे अब कर्म अमल कर करता सकते कौन हैं। है? जी कितने जने अमल करते हैं ये बताओ? अरे कितने जने अमल करते हैं इस बात को? हाँ हाँ, बहुत सारे अमल करते हैं।
और जो नहीं अमल करते हैं भाई वो पाप कर रहे हैं, वो जाएंगे भाई कहाँ जाएंगे भाई, वो अच्छा, जन्नत में जाएंगे, ये नरक में जो जाएंगे। मान लो ये मांस मांस और खाते हैं, ठीक है, जी, मांस मच्छी और खाते हैं, ये एकदम सही चीज है? हाँ बिल्कुल सही चीज है भाई, बिना नॉनवेज के तो कैसे? भाई मैं नहीं जी सकता हूँ, मुझे तुम मतलब भाई मतलब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हाँ अगर अच्छा, कोई तो एक बात शाकाहारी बताओ, है तो आप वो भी भाई आप इस अच्छा चीज को अच्छा इंसान हो सुनो, सकता है। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। आज आप कह रहे हो कि एक ऑफिस में एक लड़की है, उसके साथ में घूम रहे फिर रहे हैं, तो वो तो गलत है। वो उसकी मर्जी से घूम रहे हैं, ठीक है, सिर्फ घूम रहे फिर रहे हैं, ठीक है, हम्म, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही। और एक तरफ हम जानवर की बलि दे रहे हैं, वो सही है? मतलब उसको तकलीफ दे रहे हैं, उसका मांस खा रहे हैं, वो सही है? नहीं ये कैसी देखिए चीज हुई? उसको तकलीफ हम नहीं दे रहे हैं। अब कल को जो भाई तो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में भी तो भाई आज की साइंस भाई हमको बताती है उसमें भी जान है। तो अगर आप पेड़ को आप काट के खा रहे हो तो क्या मतलब भाई वो जो पेड़ है उनको तकलीफ आप दे रहे हो। तो कुछ हम्म चीजें होती हैं जो मानव इस्तेमाल करे। अब जानवर हम्म का दूध आप लोग पी रहे हो, बताओ जानवरों का दूध भाई आप लोग भाई जो गाय माँ है उसके दूध को निकालते हो कितनी तकलीफ उसको होती है, आपको मालूम है अच्छा, पेन गाय कितना का? होता है उसको। तो गाय का अच्छा, दूध आप उसको गाय पेन के होता है? उसका छीन के पी रहे हो हम्म। भाई। जो गाय का गाय दूध का तो पूरा दूध है पूरा वो तो वर्ल्ड पी उसकी रहा है। मेरी भाई औलाद का है ना, बछड़े का है। तो वो अरे बछड़े वो का तो जो पीता हिस्सा ही है है, वो आप मेरे सुनो भाई निकाल के सुनो, पी रहे हो, तो क्यों अरे पी रहे हो। सुनो 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 सर जी, जी जी सुनो मेरी बात सुनो। जब गाय ब्याती है ना, उसका सिर्फ 6 दिन तक दूध अगर एक बछड़ा पी ले ना, तो वो एकदम जिंदगी भर स्वस्थ रहता है। पता है आपको ये चीज? पता है अच्छा आपको? मतलब उसको काउ अगर कोलेस्ट्रम, उसको अगर काउ किसी कोलेस्ट्रम को बोलते हैं। भाई कोई की माँ अपने बच्चों को पैदा करे 6 दिन दूध पिला के उसको छोड़ दे, बाकी दूध अपना मतलब भाई कोई और को दे दे तो वो बड़ा होता है ना, फिर उसको भी तो बाद में चारा चारा वो ये डालते दूध हैं, घास पिलाने की डालते बात की हैं, चीज बात वो ये सब चलिए करते हैं। आपने कहा ना नॉलेज देखिए। अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताओ, हम मुझे भी तो एक जन्म लेते हैं छोटा जब सा छोटे चीज, होते हैं। एक एक चीज आप मिनट एक सोचिएगा, मिनट इस एक मिनट, सब आप हटा बताओ, एक दीजिए, मिनट। इस समय हम ये नहीं कह रहे हैं कौन हिंदू है कौन मतलब क्या हाँ मुस्लिम है उसको हाँ, मैंने हटाइए, हटा दिया। इंसानियत की बात मैं हो तो रही कह है रहा ना। ही नहीं हूँ। चलिए हम मैं सिर्फ इंसानियत के तौर इंसानियत पे की बता बात रहे कर हैं रहा हूँ आपको। सर, मेरी बात सुनो, मैं जी इंसानियत जी की बात कर रहा हूँ। जी लेकिन जी आप क्या है कि आप, मैं देखो ना, मैं हिंदू को पक्ष दे रहा हूँ ना, मुसलमान की, ना सिख की, ना ईसाई की। हाँ इस मैं समय सबको बात साइड एक में हटा चीज की कर रहा हूँ, दीजिए, एक मैं लॉजिकल किसी की, पर्सन होकर हम लोग हाँ बात करते लॉजिकल हैं, बात ठीक है। कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक की तरह ही बात कर रहा हूँ एकदम। जी ये देखिए बात कर रहा हूँ हमारा कि जो आप दीन है किसी को धर्म है सिख बिल्कुल भाई देखे। वो ऐसा लॉजिकल है कि इंसान की अरे अकल में धर्म आ पता है जाएगा, क्या होता है? सुनो, अरे इलॉजिकल नहीं सुनो है। मेरी बात, सुनो मेरी जी बात, सुनो मेरी बात सर जी, मेरी बात सुनो। जी जी बोलिए क्यों ना। ऐसा है? धर्म है ना, धर्म किसने बनाया? हमने बनाया ना धर्म। नहीं या ऊपर से हम तय हो गया है? हम तय हो गया है क्या, ये बताओ? नहीं ये जो भाई तो फिर जो दीन हम जब लोग आप अमल एक कर बात रहे हैं बताओ। वो आसमानी दीन है, वो एक छत्र ईश्वर ने हमको दिया है। धर्म क्या अच्छा, है, वो धर्म दिया है, दीन का माना है जीने का मतलब जो आपका रास्ता है तरीका है वो है दीन तो धर्म। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, रास्ते तरीके की तो बात कर रहा हूँ मैं। जिस धर्म से किसी का दिल दुखे, जिस धर्म में हम किसी का दिल दुखा रहे हैं, किसी को तकलीफ दे इसका रहे हैं, तो मतलब वो कैसे हम सही करेंगे? कौन से ऐसे काम से मेरे भाई दिल आपका मतलब टूट रहा है बताइए ना, उस काम को हम हटा ही देते हैं, तो बंद कर देते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि लड़की के साथ घूमेंगे तो वो पाप है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि बकरे को काटना हराम नहीं एक है। मिनट भाई हितेश भाई आप हाँ एक बात समझिए, हाँ हाँ, बताओ। ये जो हमारा दीन है वो कहता है हाँ, कि शादी से पहले किसी भी औरत के साथ ना तो घूमो फिरो ना ही उनके साथ भाई आराम से एंजॉय करो, अच्छा। ठीक है सेक्सुअली तौर पे। हम्म, लेकिन ठीक है। आम तौर पे क्या हो रहा है, साथ में ऑफिस में काम करते हैं, स्टाफ की पार्टी है, लाओ यार एक रात सो गए तो क्या हुआ। लेकिन अब अच्छा, ये उसके लिए तो ठीक तो है, आपके एक आपके मिनट सुन धर्म में तो लीजिए, फिर एक ये मिनट भी सुन है लीजिए कि मेरे ना, प्यारे एक भाई। एक बीवी, लेकिन अगर एक उसकी बीवी खुद होते की हुए बहन के दूसरी साथ भी ऐसा रख लो, होगा ना तो तीसरी भी उसको रख लो, अफसोस चौथी होगा भी रख लो, तो कि ये अरे कहाँ मेरी करनी है, बहन बताओ आप। शादी से पहले किसी और के साथ इस तरीके से कर रही, तो हमारा खून खौलेगा ना। तो हमारा बिल्कुल इस्लाम बोलेगा। कहता है ना तुम दूसरों की बहनों के साथ भाई तुम ऐसा करो, ना तुम्हारी बहनों के साथ कोई ऐसा करे। तुम शादी से अच्छा पहले जो ये अवैध संबंध उसको ना बनाओ, शादी कर लो, अच्छा, निकाह कर लो, तो तुम्हारी करता बीवी कौन है है तो तुम आराम आजकल से ऐसा? उसके साथ एंजॉय करो, कोई मुश्किल अरे नहीं है। तो आजकल करता कौन है? आजकल तो सभी करते हैं। क्या देखिए हिंदू सब क्या करते मुसलमान हैं सब नहीं सब करते? भाई, सब लोग तो मेरे भाई शराब भी पी रहे हैं, अपने माता पिता को गालियां भी दे रहे हैं, भाई भाई का खून भी कर रहा है, तो क्या हम लोग भी भाई स्टार्ट हो जाए। एक नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ ने हमको अक्ल आप दी ये बोल रहे दिमाग हो ना, दिया है तो हम लोग वो वाला काम करेंगे ना। आप दुनिया ये क्या बोल कर रहे रही है हो उसको छोड़ कि है दीजिए। ना आप ये बोल रहे हो कि शादी से पहले किसी के साथ घूमना फिरना नहीं है, तो शादी के बाद आपके पास में 4 शादी करने का ये क्या रूल है? देखिए चार शादी, देखिए ये जो चार शादी है ना, ये जो इंडिया का जो कानून है ना हाँ, उसने इसको मेरे पे बंद किया है कि कोई भी हिंदू है वो खाली एक शादी करेगा। ये जो अच्छा, मेरे पे जो बाकी हिंदू मर्जी है मतलब जो जितना करो। धर्म है उसने बंद नहीं किया नहीं, है। बाकी बाकी मर्जी अगर आप जितना अपने करो। देवी आपके पास देवताएं में देखेंगे एक सबकी मिनट मेरी मेरे बात पे दो सुनो, दो बीवियां थी, कोई की एक तो मिनट मेरे भाई एक मिनट चार एक थी। मिनट एक मिनट एक मिनट सर जी, एक जी मिनट। जी मान लो आपने एक बीवी कर ली, ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
2 करो, 3 करो, 4 करो, आपके पास पैसे नहीं है कमाने के लिए, आप लिमिटेड कमा रहे हो, लेकिन फिर भी आप 4-4 बीवी रख रहे हो और आप उसको तकलीफ दे रहे हो, उसकी फीलिंग को हर्ट कर रहे हो। सोचो आपने कभी नहीं तो कुरान का आपने अध्ययन नहीं किया है ना। कुरान आप भाई जब पढ़ेंगे तो कुरान में लिखा हुआ है ये अध्याय 4 में कि तुम चाहे तो 1 से शादी करो, चाहे 2 से, 3 से या 4 से, लेकिन अगर उनके बीच आपस में इंसाफ ना कर पाओ, न्याय ना कर पाओ, तो सिर्फ 1 से शादी करो। तो एक ईश्वर खुद कह रहा है कि अगर तुम्हारी हैसियत हो, तब में तुम बराबर इंसाफ कर पाओ, तब तो शादी करो। 4 भाई तुम 4 करो, 3 करो, 2 करो, जितनी करना करो, लेकिन अगर इंसाफ ना कर पाओ तो सिर्फ 1 से शादी करो। ये जो सिर्फ 1 से शादी करो का जुमला है ना, ये भाई कुरान में है और दुनिया की आदमी कर सकता है, औरत का मन नहीं होता, औरत का दिल अलग होता है। देखिए, औरतें अगर 4 शादी करेगी ना, तो इसके पीछे मेरे भाई एक शब्द ईश्वर ने मतलब जो बताया है, क्या बताया है, एक आदमी अगर 4 औरतों से भाई अगर वो शादी करता है तो चारों का बाप कौन होगा, एक ही आदमी होगा। लेकिन एक औरत अगर 4 आदमियों से शादी करती है तो उस बच्चे का बाप कौन है ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो इस्लाम जो है वो मानता है बाप हो पाएगा। क्या है असली में भाई, अगर सोचा हो जाएगा तो आगे की नस्लें बेकार हो जाएंगी ना। तो हम लोग जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ियों पे हम लोग ध्यान देते हैं। सर जी मेरी बात सुनो, ये नस्ल पे ऊपर बात करी हुई है ना, कोई भगवान नहीं कहता कि आप 4 करो, 2 करो, 3 करो। वो अरे क्यों ना करे मेरे भाई, औरतें अगर 4 शादी कर लेंगी तो भाई वो परेशान हो जाएंगे ना। एक शत ईश्वर ने बॉडी ऐसे बनाई है, उनको महीने में भाई पीरियड आती है, तकलीफ होती है, ठीक है, हार्मोनल भाई उनके अंदर ऊपर नीचे भाई आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। और अगर वो 4 आदमियों से शादी कर लेगी तो उसका जो बेटा पैदा होगा, बेटी पैदा होगा, तो उसका बाप कौन होगा ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन एक आदमी अगर 4 औरतों से अगर शादी करता है तो चारों औरतों से जो भी औलादे होंगी वो कंफर्म उसका बाप कौन है। आप समझ रहे हैं? तो इसके पीछे हिकमत है, एक अच्छाई छुपी हुई है। अरे आप जैसे बोल रहे हो कि उनके चारों का बाप है, कि कोई जरूरत थोड़ी है अगर वो और किसी से साथ में रिलेशन करेगी फिर तो वो कोई बता रहे वो पाप है ना। इस्लाम में इसको कहते हैं जिना। कौन मान है? हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं। इस्लाम में इसको कहते हैं कि अगर कोई शादीशुदा औरत या आदमी अगर वो अवैध संबंध भाई वो अगर करते हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या है पता है? उनको भाई वो जो ये जमीन है, जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा और पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। एक पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है, पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है और पीठ पीछे कोई और चक्कर चला रहा है। ये पति धोखा दे तो पत्नी को फिर दोनों के लिए, अगर कोई शादीशुदा कोई आदमी हो या औरत हो, अगर वो शादी करने के बाद बाहर कहीं जाके अवैध संबंध भाई अपना स्थापित कर लेते हैं तो ये इस्लामी कानून के एतबार से बहुत बड़ा पाप है। इसकी सजा उनको मिलेगी। अब मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो जी। यहाँ पे मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ मैं। नहीं जाइए, उसमें कोई मुश्किल नहीं है भाई। सुनो तो सही, मेरे को जाने देते हैं ना, मना नहीं करता कोई। तो मैं हज जाना चाहता हूँ, मेरे को क्यों मना करते? अरे भाई क्या चीज? मैं कह रहा हूँ मैं हज जाना चाहता हूँ, मुझे क्यों मना करते? नहीं मना नहीं, आप खाली देखिए, अगर आपको मेरे भाई अगर आपको जाना है अमेरिका जाना है तो उसकी कंडीशन भाई ये है कि आपके पास होना चाहिए वीजा, ठीक। तो अगर आपको जाना है भाई, अगर आपको मक्का मदीना जाना है या मेरे भाई घूमने जाना है, हज करने जाना है, तो सिर्फ आपको छोटा सा वीजा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो आपको अपनी मेरे भाई जुबान से कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि नहीं है कोई ईश्वर सिर्फ अल्लाह के। अगर ये आप मेरे भाई एक्सेप्ट अगर आप कर लेंगे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको भाई अपने पैसों से भेज दूंगा। और बताइए, लेकिन जुबान से आपको कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके अलावा मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा मैं। इसके अलावा कुछ नहीं। आप मेरे भाई आपको जाना है, आप मेरे भाई ओपन बोल दीजिए कि मैं अपनी अंतरात्मा से कहता हूँ कि एक शत ईश्वर सिर्फ एक है। मैं तो अभी कह रहा हूँ सिवा कोई नहीं। अरे मैं तो और जो उसके दूत हैं, आखिरी पैगंबर है, वो है भाई मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मैं तो अभी कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो रोज ही कहता हूँ अल्लाह ईश्वर एक है, मैं तो सबको मानता हूँ। नहीं जबान से नहीं कहना है। ऐसे तो साईं बाबा भी कहते थे कि भाई हमारा मालिक एक है, तो क्या साईं बाबा को भेज दें हज करने के लिए? अच्छा तो जबान से कहने के बाद उसके बाद अमल भी करना पड़ेगा। जैसा ईश्वर ने कहे वैसा करना पड़ेगा। ये नहीं मुंह से कह दिया हाँ एक ईश्वर है और हम शराब भी पी रहे हैं, लड़कीबाजी भी कर रहे हैं और उसकी भाई उपासना
तो और अब उसकी एक अच्छा उपासना भी ठीक है नहीं ठीक करते है, आपने बोल दी ना ये बात, सुनो मेरी बात, आपने ये बोल दी ना बात, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। अब आप मेरे को ये बताओ कि ना सलमान खान, शाहरुख खान सब जाते हैं, ठीक है ना, हज करके गए ना, वो दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, तो इसका मतलब मुसलमान नहीं है फिर वो लोग नहीं है हैं फिर वो। मुसलमान, गुमराह नहीं, उनको मुसलमान क्यों है ना, करने दिया वो विराट? पक्के मुसलमान उनको नहीं क्यों है। पक्के मुसलमान क्यों नहीं है यार? वो देखिए मुसलमान वो खान एक लगाते स्टार हैं। हैं, सलमान खान के नहीं, बाप मेरे स्टार भाई होने का क्या कौन है, मतलब हुआ? मुस्लिम नहीं, है, अम्मा स्टार कौन है, नहीं, हिंदू है, ये सब अल्लाह क्या के है, लिए मिली स्टार अलग जुली होता है क्या? सरकार है। मेरी बात सुनो, अल्लाह के लिए स्टार अलग होता है क्या? वो नहीं करते क्या? वो रंडीबाजी नहीं करते, दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, क्या नहीं करते बताओ? तो करते उनके हैं लिए ना, फिर क्यों लेकिन नहीं? मेरे तो भाई फिर वो कानूनी तौर से उनके पास भाई वो लेबल है ना कि हाँ भाई वो इस्लाम को मानते अच्छा हैं, कानून, इस्लाम की जो धारणा है उसको अच्छा मानते उनके हैं। पास तो है, अच्छा उनके पास तो है, और जो आम आदमी, आप आम भी मुसलमान है, कानूनी उन तौर पर सब लागू से, होता आप है। मेरे प्यारे नहीं भाई देखिए इतना नाराज ना होइए, नहीं आप नहीं नहीं कानूनी नहीं, तौर नाराज से नहीं हो रहा एक हूँ मैं सर हिसाब जी, पेपर नाराज पे नहीं हो रहा मेरे हूँ मैं, भाई नाराज नहीं हो शपथ रहा हूँ। तो आम नहीं, एक आम शपथ होती है आम ना, शपथ मुसलमान है। पत्र, शपथ हाँ पत्र पे भाई आप इतना उतार दीजिए कि हाँ भाई मैं ये मतलब ओपन कहता हूँ, गवाही देता हूँ कि मैं एक से आपने क्या ईश्वर बोला, अल्लाह बोलना को पड़ेगा। मानता हूँ, उसके मेरी सिवा बात मैं कोई सुनो ईश्वर को नहीं मानता हूँ। फिर मैं आपसे ये गारंटी मेरी ले रहा हूँ बात कि सुनो, मैं आपको अपने पैसों से भेजूंगा हज मेरी करने, बात और सुनो, बताइए। अभी आपने क्या बोला कि है ना, आप इतना बोल दो अंतरात्मा से, मैं तो अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मैं एक चीज को अंतरात्मा से मानता भाई हूँ। आप कह रहे हैं ना, मेरी लेकिन बात ये सुनो, हम मैं कैसे सिर्फ मान एक लेना। चीज को मानता हूँ सर, मैं सिर्फ एक चीज को मानता हूँ, चाहे आप उसको अल्लाह बोल दो, चाहे उसको आप ईश्वर बोल दो, चाहे आप उसको किसी नाम से पुकार दो, वो रहेगा वही। आप अरबी मुझ से ये बोलते हो ना, वो तो मैं खुद ही कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई कि हम सबको बनाने वाला एक है, हम सबको पैदा करने वाला एक है, हम सबको फिर सर एक बात बताओ मेरे को, रोजी तो फिर रोटी देर देने वाला क्यों था सर? एक है। तो सर ये बीच में कंडीशन, ये रूल्स रेगुलेशन किस काम के हैं? मैं ये कर रहा हूँ सर, इंसानियत भाई खोती है एक्चुअल में ये ना, अब मेरी आप बात सुनो लोग सर, ये की कहते चीज हो में कि पता है। जानवर को अरे मार फिर दिया आप तो ये कौन सी इंसानियत है। सुनो मेरी बात सुनो, क्यों हमारे नहीं मारते क्या? राजपूत तो मारते हैं हमारे भी। अरे भाई सभी लोग खा रहे हैं मेरे भाई, चिकन हाँ बिरयानी तो कौन सभी नहीं तो खा खा रहा रहे है, हैं ना। मटन बिरयानी कौन तो नहीं खा सर रहा है। जी मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ ना, आप उसको पकड़ के अच्छा आप बैठे हो खाते हो चीज कि नहीं? को। है हाँ भाई, मैं खाता हूँ, खुद खाता हूँ मैं तो आप खाते हो खुद ना, खाता हूँ, यानी मैं कि खुद आपने खाता हूँ। मेरे पे पाप कर दिया फिर। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, वो तो पाप है, अपने वो तो लॉजिक मैं के मान रहा हिसाब हूँ। से आपने पाप कर दिया ना, हमारी हाँ तो कर इस्लाम दिया के ना एतबार तो। से पाप आपने नहीं किया। अच्छा, इस्लाम के संदर्भ में पाप नहीं किया और उसके तरीके से देखिए पाप कर दिया, ऐसा नहीं होता सर। अरे मेरे प्यारे भाई, देखो आप मेरी बात आप सुनो, सुनते नहीं हो मेरे भाई। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात हम तो आपकी सुनो सुन एक रहे, बार। पहले एक लाइन तो मेरी सुन लो मेरे प्यारे भाई। अच्छा हाँ बोलो, हाँ बोलो। अच्छा मैं ये बोलो। कह रहा हूँ, एक छत ईश्वर अगर वो हाँ चाहता कि जो इंसान है वो जो मतलब जानवर है उनको ना खाए, तो वो हमें जो उसने भाई जो हमको दांत दिए हैं या जो पेट का जो हमको भाई जो दिया है, ठीक है, हाजमा दिया है, वो ऐसा उसने क्यों दिया एक छत ईश्वर ने कि हम मांसाहार को खा लें और आराम से हमारे भैया पच भी जाए? क्यों दिया? अच्छा चलो क्यों? ठीक है, क्योंकि चलो इंसान ठीक है, के लिए मान गया ये बात। शाकाहारी भी अलाउ है अच्छा मैं और समझ गया। मांसाहारी भी अलाउ है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, मान लिया मैंने। तो लेकिन फिर आप अभी कितनी, आपकी एज क्या है अभी? मेरी 26 है। 26 एज है ना। आप एक काम करना, आप जब 45 साल के हो ना, जितना कितने आप साल अभी के? 46 के हो जाओ ना, अच्छा हाँ। 46 के हो जाओ ना, तब आप उतना ही गोश्त खाना जितना भी आप खाते हो, ठीक है? ठीक है, अभी आप 26 के हो, मैं ना अभी मैं 30 देखिए साल का हूँ। हफ्तियों की तरह ना मैं आज खाता हूँ ना मैं आगे खाऊंगा, मैं इतने, देखिए हमारे जो भाई अल्लाह के नबी थे उन्होंने कहा है कि एक यार पेट फिर का आप तिहाई बात हिस्सा आगे, खाओ। मेरी बात सुनो आप यार। देखिए इस वक्त आपने हमारे क्या रोल बोला? मॉडल है हमारे आप सुन ही नहीं ईश्वर रहे के हो, दूध, आप ईश्वर सुन ही के नहीं रहे हो। पैगंबर, अरे उन्होंने आप कहा तो सुन ही नहीं रहे हो, एक आप तिहाई बस हिस्सा माइंड खाना वॉशेस खाओ। बात कर रहे हो, आप सिर्फ माइंड वॉशेस बात कर रहे हो, लॉजिकली बात नहीं कर रहे हो। अरे भाई मैं ये देखो ऐसा नहीं लॉजिकली है, कहता। साइंटिफिकली है भाई ये। अगर आप एक तिहाई खाना खाएंगे तो मेरे पे बीमारियां आपसे दूर भाग जाएंगी, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। मेरी बात सुनो, एक बात और बताता हूँ। देखो मैं भी बहुत है ना, मैं खुद है ना मीट चिकन वगैरह बहुत खाता हूँ, मेरे को बहुत शौक है। हाँ तो बहुत ना खाइए, एक तिहाई खाइए। अरे तो सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। अपना जो लीवर है, अपना जो पेट है, अपनी जो आंतें हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खाने को पचाने के लिए ही बनी है, ठीक है ना, पता है भाई कहाँ? लेकिन क्या है, सुनो साइंटिफिक, मेरी बात सुनो, मैं आपको साइंटिफिक रीजन भी बता सकता हूँ इस चीज का, ठीक है? अरे भाई ये मतलब दुनिया का सबसे बड़ा झूठ आपने बोल दिया है सर जी। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया मैंने? सबसे बड़ा झूठ बोल दिया है। अच्छा तो मतलब अपना क्या है, अगर रोज का शेर को गोश्त खाना घास आप देंगे ना तो भाई वो कभी उसको मेरे भाई पचा नहीं पाएगा। अगर गाय को भाई अगर आप गोश्त खिला दोगे ना तो गाय उसको पचा नहीं पाएगी। लेकिन इंसान का पेट ऐसा है कि वो मेरे भाई मांसाहारी को भी आराम से पचा लेगा और जो शाकाहारी उसको भी पचा लेगा।
क्यों? क्योंकि एक मेरी बात सुनो, ईश्वर ने हमें मैं तो ऐसा हद जाना बनाया चाहता है। हूँ, मैं बात सुनो, मैं हद जाना चाहता हूँ। मैं तो ये मैं लिख लूंगा, कुछ नहीं। आपने पहले क्या बोला कि आप कितना बोल दोगे, मैं बोल दूंगा। अभी बोल रहे हो कि लिख दोगे, फिर आप कल को बोलोगे कि ये करना पड़ेगा, फिर आप करोगे कि नहीं, आपने कहा ना कि आपको जाना है फिर भाई आप वहाँ बोलोगे कि जाना है खतना हज करने, नहीं, तो हज फिर आप करने बोलोगे जाने के लिए खतना पहले मेरे भाई नहीं। जुबान से तो आपको बोलना पड़ेगा ना कि हाँ, हाँ मैं जुबान से एक ईश्वर बोलूंगा, को मानता हूँ और उसके बिल्कुल सारे मैं कानून मैं को तो अभी मानता कह हूँ। रहा हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरे को एक शक्ति ईश्वर को मानता हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ, अभी मान तो रहा हूँ इसका मैं। मतलब जो भाई जो ये पत्थर मूर्ति की जो आप अभी तक पूजा कर रहे थे, आप वो उसको मेरी छोड़ रहे धारणा हो है, ना? वो मेरा मन है। नहीं, मैं अभी आपके मन में थोड़ी कर सकता हूँ। अभी आपका मन है कि मैं ये यहाँ पे जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, तो वो आप तो मना यही थोड़ी तो करेंगे। शिर्क हो जाएगा ना। तो फिर फिर क्यों हो ये जाएगा? जो आप मेरे भाई फिर क्यों हो ये जाएगा? जो आप जुबान। अभी आप उसको एक बात बताओ, अभी आप है ना अल्लाह को अपना पिता मान रहे हो, ठीक है? अरे भाई आप सब आपके मान रहे हो ना? वेद मान रहे में हो कि नहीं मान उतरा रहे? ये हुआ है बता दो मेरे को तो। नाथस में प्रतिमा मेरी बात अस्ति, सुनो, यानी कि हाँ उस या ना का ईश्वर जवाब का दो एक कोई बार। रूप आकार नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, ठीक है? तो प्रतिमा तो नहीं है, मैं ही कह रहा तो हूँ, प्रतिमा मैं तो नहीं है कह तो रहा हूँ प्रतिमा ये नहीं है। मूर्ति पूजा जब तक आप छोड़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे जा सकते हैं हज करने भाई? आप हज यार करने चलो जाएंगे ठीक तो है। जो अच्छा काबा है, काबे की पूजा आप थोड़ी ना करने जाएंगे, करने तो एक शत ईश्वर के लिए जाएंगे ना। अच्छा, हाँ, एक से ईश्वर के लिए हम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सब ये एक छोड़ शत देंगे, ईश्वर ठीक है। को जब आप मानेंगे तभी तो वहाँ पे जाएंगे ना। जब आप मानेंगे हाँ नहीं, तो कह देंगे नहीं मैं मैं तो उनको मान भी रहा हूँ मानता ना, हूँ मैं और तो साथ अभी में मान रहा मूर्तियों हूँ। को भी मानता अरे हूँ। मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो पूरे आमिर इस खान की कण एक में मान पिक्चर रहा आई हूँ। थी पीके, ठीक है? पीके उसको हाँ देखिएगा तो उसमें मेरे भाई आपकी समझ में आएगा कि जो भगवान है उसने हम सबको बनाया है और हम लोग छोटे छोटे मतलब जो ये भगवान है उनको अपने हाथों से बनाते हैं और उनके सामने मत्था टेकते हैं। मतलब कितनी शर्म की बात है। शर्म की बात नहीं है सर जी। देखो एक बात बताऊँ, कोई एक आधार ले लो आप, ठीक है ना? सुनो मेरी बात, भाई क्या बिना बात ये एक नहीं के होती। मैं एक खुद, से मेरी ईश्वर बात की सुनो, क्या मैं हम मंदिर में इबादत ना, हम नहीं कर सकते? पूजा हम नहीं कर सकते? क्या उसके लिए हाँ तो जरूरी है करो ना। उसका कोई मतलब हाँ तो जो कैसे उसकी भी कर सकते हो। आकार हो और प्रतिमा उसको बना के पूजा करें? अच्छा, आपकी प्रतिमा नहीं होती, आपके जो मान लो हज या क्या कहते हैं इसमें मस्जिद है, ठीक है, मस्जिद में कुछ आप हमारे वहाँ किसी मस्जिद में आप जाएंगे अल्लाह की कोई तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि ठीक है, अल्लाह के नबी जो इंसान थे उनकी भी फोटो आपको नहीं मिलेगी। हाँ नहीं मिलेगी तो। हमारे वहाँ मूर्ति पूजा है ही नहीं। तो फिर वो कब्र सी क्यों बना रखी है फिर? क्या चीज? वो जो आप बना रखी होती है मस्जिद में, जो चीज होती है, ठीक है ना, ये क्या कहते हैं? देखिए मजार जो है ना वो हाँ, मजार, इस्लामी मजार। कॉन्सेप्ट के, हाँ इस्लामिक कॉन्सेप्ट के भाई एतबार से कोई उसकी पूजा नहीं करता है। वहाँ पे जो लोग मतलब जाते हैं तो हाँ, मतलब भाई वो कुछ अच्छे लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, तो उनके पास अच्छा जाते हैं। अच्छा, वो बाकी देख उनसे लो कोई वो ना तो इंसान वो लोग हैं मांगते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। हाँ जो लोग ऐसा करते तो। हैं वो लोग जाहिल हैं, अनपढ़ हैं। तो आप अनपढ़ों अच्छा को ना देखिए। इस्लाम को अच्छा। जानना है तो मेरे भाई कुरान को खोल के खुद आप पढ़िए। अरे मैंने पढ़ा हुआ है सर जी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो तभी भाई तो मैं बोल रहा कुरान हूँ। में आपने पढ़ा है तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मेरे भाई मतलब जो ये मूर्ति है, मूर्ति को भी तुम अल्लाह के रूप में उसको पूज लो? अगर कहीं अरे लिखा तो है उसमें कुरान लिख में तो देने हम से खुद क्या हो गया? पूजेंगे तो ना। उसमें तो अच्छा, उसमें तो और कुछ भी लिख देंगे, ये क्या कैसे लिखते पता हैं? अपन को? ये बताओ, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें देखिए तो किसने भी लिखा, आपका किसने लिखा? हमारा जो मेरे मेरी भाई बात जो सुनो, कलमा है, किसने सूत्र लिखे? दोनों का एक है। हम लोग कहते हैं हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद हाँ रसूलुल्लाह, यानी कि नहीं हाँ है कोई अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर। हाँ यही जो हाँ। हमारे भाई आपका जो मतलब सूत्र है वो भी यही है। एक कम हम द्वितीय नास्ति नहना नास्ति किंचन, यानी कि तो फिर भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, तो वही तो कह रहा हूँ, कदापि नहीं है। तो दोनों तो वही सेम तो ही मैं कह कह रहे रहा हैं। हूँ। बस तो बीच सेम में ही कह ये रहे हैं, वही तो मूर्ति कह रहा हूँ पूजा मैं। ने लोगों को बहका अब दिया है। एक बात बताओ, आपके सारे सारे मुसलमान भाई लोग आपकी जो ये लिखी हुई सारी चीजें मानते हैं? नहीं मानते ना? कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। वैसे ही सारे हिंदू तो वही कुछ तो मानते हैं, यही कुछ तो नहीं मैं आपसे मानते। कह रहा हूँ। ये जो इस दुनिया में मानव आए हैं वो उनका मेरे भाई टेस्ट है, एग्जाम है। जो ईश्वर की बात मानेगा वो जाएगा तो वो स्वर्ग तो में, मैं जो ही कह रहा ईश्वर की हूँ। बात को ठुकराएगा अरे वो तो जाएगा नरक में। वो चाहे तो मैं मैं ही क्यों कह ना रहा हूँ, आज हूँ मैं सर ईश्वर की जी, वो बात तो मान मैं ही रहा हूँ, कह रहा अच्छी हूँ, बात है। लेकिन नहीं आप मानता हूँ इस तो भाई चीज मैं में पाप करूंगा। अरे इस चीज को तो फिर क्यों बढ़ा चढ़ा के कोई चीज में लेते हैं? यही तो कह रहा हूँ, इस चीज को लेके क्यों हिंदू मुसलमान है ना आज एक नहीं है, ये बोल रहा हूँ। जब देखिए मैं हिंदू आपका मान रहा हूँ, मुसलमान तो आप मेरे पहले को से मान रहे एक हो। हैं और मेरे भाई ये हमेशा अच्छे से एक ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने आके अपनी नेतागिरी के चक्कर में, ठीक है, हम तो मतलब हम बस लोगों ये के बात बीच बोलो में ना, जहर डाल तो ये दिया। बात क्यों नहीं बोलते हो आप? ये बात क्यों नहीं बोलते हो जब आप तो कहीं हम तो जाते हो कह रहे सभा हैं में? भाई आप भी एक इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आपके तो ऊपर बस कोई आ इंसानियत को जाएगी देखो तो ना, हम आगे आएंगे, सबसे हमारे बड़े ऊपर इंसान है कोई ना। आ जाएगी सुनो आप मेरी आगे बात, आओगे, सब एक साथ सुनो भाई वो मिलजुल के सुनो सुनो भाई साहब, इंडिया सुनो में मेरी अच्छे बात। से आप रहेंगे। इंसान हो ना, आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो पहले इंसानियत निभाओ ना। क्या धर्म निभा रहे हो? तो एक बात बताओ, धर्म इंसानियत तो का अपना सबसे मिल बड़ा जाएगा। मेरे भाई जो मेरे भाई काम है वो ये काम है कि जिस
ईश्वर ने हमको बनाया है, हम उसको पहचाने और उसको माने, वरना अगर हम तो वो हमें कुछ ईश्वर को छोड़ के हमें कुछ कहना थोड़ी है, ईश्वर को पूज रहे हैं तो ये इंसानियत का कलंक है। नहीं है, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है ना। हम कुछ कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई अल्लाह आके कह रहा है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, वो हमें टोक रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और हो सकता है कि है ना, एक बात बताओ कि आप सही कर रहे हो, सारा जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो, आपका मन मानता है ये बात, मन मानता है कि ये होता। तो गीता पहले आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भगवत गीता में आता है अंधात्म में, ठीक है, अंधात्म में प्रविशंति। उसकी भगवत गीता में तो ये भी लिखा हुआ है, ईश्वर ने ये बोला है, मेरी बात सुनो, ईश्वर ने ये बोला है कि जिस चीज में आप भरोसा करोगे ना उस चीज में आपका मैं निश्चय दृढ़ कर दूंगा, ठीक है। भगवत गीता में ये भी लिखा हुआ है, जिस चीज में आप जिसको आप पूजोगे, जिसकी आप पूजा करोगे, चाहे वो कोई भी हो, मैं उसमें आपका विश्वास और ज्यादा पैदा कर दूंगा। नहीं भाई, भगवत गीता आपने पढ़ी नहीं है इसका मतलब। भगवत गीता जो है वो महाभारत का एक पार्ट है, जिसमें भाई जो महाभारत का ही पार्ट है, जिसमें जो भाई जो भगवान होते हैं श्री कृष्ण, वो अर्जुन को उपदेश भाई वो देते हैं, तो उन उपदेशों को जमा करके एक अलग से छाप दी गई है किताब, उसका नाम है भगवत गीता। तो भगवत गीता में लिखा हुआ है अंधात्म में प्रवेशंति या असंभूते उपास्ते, यानी कि जो लोग कुदरती चीजों की भाई उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जैसे ये आग हो गए, बादल हो गए, हवा हो गई, पानी हो गई, इसकी पूजा कर रहे हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। और वो लोग और ज्यादा गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो अपने हाथों से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, जैसे भाई ये टेबल हो गई और ये तस्वीर हो गई, मूर्ति हो गई। तो भगवत गीता कह रही है ये, तो यही चीज तो हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम भगवत गीता पे तो अमल कीजिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा था, ठीक है, अर्जुन को कि आप मेरा अपना विराट स्वरूप दिखाइए, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये आपका स्वरूप है, सुनते रहना आप, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि वैसे तो मैं निराकार हूँ, मेरा कोई ना तो हाथ है, ना पैर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत बड़े से बड़ा हूँ और छोटे से छोटा हूँ मैं, तो चाहकर भी मेरे को कभी ना देख पाएगा ना कभी। भाई देखिए, इसका जवाब जो है ना, ये जो आर्य समाजी होते हैं उन्होंने सनातन हिंदुओं को जवाब दिया है। आप में सनातन हिंदू, ठीक, आप मानते हैं गीता को, लेकिन जो आर्य समाजी होते हैं वो लोग मानते हैं वेद को। तो उन्होंने कहा है वेद में जो कहा गया है कि एक क्षेत्र ईश्वर का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, ये सही है, और जो ये मूर्ति पूजा हो रही है ये एक पाप है। तो आर्य समाजियों की तो बात मानिए, चलिए हमारी ना बोला। एक कृष्ण भगवान ने तो बोला कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और किसने बोला बताओ? ना आपके धर्म में किसी ने बोला, ना और किसी ने बोला। क्या कहते हैं इसमें जितने भी ये देखिए, अगर आपकी भगवत गीता और वेद, इन दोनों में अगर आपस में भाई टकराव होता है तो वेद की बात को माना जाएगा, क्योंकि वेद जो है वो आकाशीय एक मतलब भाई वो आकाशीय पुस्तक है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, ये पंडित जी जो है, ठीक है, ये वो खेमकरण दास जी, तो पंडित खेमकरण दास जी कहते हैं कि जो ये वेद है, वेद में हमको मानना पड़ेगा। अगर वेद के एकदम समान कोई बात आती है तो दोनों को मानेंगे, और वेद से जो बात टकराती है तो उसकी बात को छोड़ के वेद की बात को माना जाएगा। सुनो मेरी बात, वेद भी लिखा है, वेद में सब कुछ लिखा है, ठीक है, मान लिया मैंने बात, ठीक है। किसी महापुरुष ने लिखा होगा, किसी आदमी ने लिखा होगा, ऐसा तो नहीं कि भगवान ने लिख दिया या कर दिया। भगवान की औलाद ने लिखा है भाई, सही बात है। और ओरिजिनल जो वेद था वो तो आज हमारे पास भाई वो मौजूद ही नहीं है। उसमें कुछ बातें भाई ईश्वर की हैं और कुछ बातें भाई इंसानों ने अपनी डाल दी हैं। अब जैसे वेद में भाई कल के अवतार के बारे में आता है, कल के अवतार जो है वो अल्लाह के नबी हैं, ठीक है, मोहम्मद साहब हैं। कुछ ऐसा ही है, कुरान में भी कुछ ऐसा ही है, कुछ लिखी हुई है और कुछ नहीं। कुरान का तो एक एक अल्फाज वो जैसे आकाश से भाई वो आया था, अवतरित हुआ था, वैसे आज भी मौजूद है। इसका प्रूफ है कोई? हाँ, इसका प्रूफ है, क्योंकि ओरिजिनल जो कुरान है ना, ओरिजिनल कुरान वो आज भी भाई कॉप्टर के म्यूजियम में आपको भाई वो मिल जाएगा। उसमें जो हमारे खलीफा थे उनकी जो खून है, खून की छींटें भी पड़ी हुई हैं उस कुरान पे। अगर आप जानते हैं भाई, तो वो जो कार्बन वाला जो भाई एक होता है टेस्ट है, तो कार्बन के टेस्ट से भाई आप पता कर लीजिए कि वो कितने सैकड़ों साल भाई पहले का नुस्खा है। तो उसकी ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। और वो कहाँ से आई? ये दुनिया भर में एक लौती ऐसी मेरे भाई किताब है जिसको इंसान पूरी की पूरी स्टेप बाय लफ्ज उसको याद कर लेता है। वेद को देखिए, वेद का हाफिज आपको कोई नहीं मिलेगा।
वेद को याद करने वाला सारे मंत्र सारे मेरे भाई मतलब जो वो है तो चारों वेदों का कोई हाफिज आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान के हाफिज आपको सैकड़ों मिलेंगे। उनको जबानी याद है, अल्फाज भाई अल्फाज, ठीक है, हर्फ भाई हर्फ, एक एक भाई को याद करने से कुछ नहीं होता। मेरी बात सुन भाई, बात करने से कुछ नहीं होता। आदमी को देखिए याद जब होगा ना तो याद होने में ये होता है कि कल को कोई याद उसमें गलती कर, आपने याद कर लिया, सुनो मेरी बात, आपने याद कर लिया, ठीक है, और आप याद करके नहीं, मेरे को तो ठीक से पढ़ना भी नहीं आता भाई। नहीं वही तो कह रहा हूँ मैं, आपने याद कर लिया और आप फिर किसी का दिल दुखा रहे हो, तो वो आप क्या खुश रहोगे क्या उससे? भाई अच्छा एक चीज बताइए, हम आपसे कह रहे हैं भाई ये शराब पीना छोड़ दो और आपको उसमें मतलब आपके दिल को लग रही है चोट, तो इसमें आपकी गलती, मेरी नहीं है। मैं तो आपको अच्छा ही दिखा रहा हूँ ना। नहीं, एक बात बताओ मेरे को, ये बताओ शराब पीने से किसको नहीं, आप जो कह रहे हैं दिल को चोट पहुंचा रहे हैं, अब भाई आप कोई गलत काम कर रहे हैं। मैंने आपको अपना इंसानी भाई समझ के भाई आपको समझा दिया, भाई शराब ना पीजिए, लड़कीबाजी ना कीजिए। आप कहेंगे यार तुम तो मेरा दिल मेरे भाई दुखा रहे हो, तो इसमें आपकी दिक्कत है, क्योंकि हमारा ईश्वर कहता है लोगों को अच्छाई के रास्ते पे उसको बुलाओ और उसको जो भाई पाप वाले काम में हमारा ईश्वर कहता है, हमारा ईश्वर कहता है, तो मेरा अलग है इसका मतलब, मेरा अलग है। वही तो बता रहे ना, आप अपने ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे ना, आपका हमारा ईश्वर दोनों का एक ही ईश्वर है। अच्छा कहाँ पहचानूं मैं, तो आप बता दो, मैं वहाँ पे जान लेता हूँ। देखिए ईश्वर वही है जिसको ना कोई इस दुनिया में देख सके, क्योंकि यही बात वेद में आती है, यही बात कुरान में आती है कि उस ईश्वर को, उस अल्लाह को इस दुनिया में कोई आँख देख नहीं सकती, और जिसको देख ले वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ नहीं ये मतलब जो ये साईं बाबा थे भगवान थे, तो भगवान फिर वो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि साईं बाबा भाई उनको खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, उनको जीने के लिए सब चाहिए था, लेकिन जो ईश्वर है वो हमें खाना देने वाला है, तो वो खाने का मोहताज नहीं है। जो आपके जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उन्होंने फिर क्या ईश्वर को, अल्लाह को देखा था? नहीं। तो फिर उनको कैसे पता ये सारी बातें? तो वो देखिए ईश्वर ने अपने जो मतलब फरिश्ता होता है, फरिश्ते के जरिए जो कुरान की आयतें थी उनको नाजिल किया, ठीक है। कैसे किया था वही तो कह रहा हूँ। अब उसकी अलग अलग कंडीशन थी। एक मेरे भाई अपना वो सोते वक्त ख्वाब में, सपने में, एक होता था डायरेक्ट मेरे भाई आते थे फरिश्ते, उनको मेरे भाई आयतें बताते थे। आप एक काम कीजिए, ठीक है, देखिए मोहम्मद साहब की जीवनी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भाई अल्लाह के नबी थे, जब वो जाते थे पहाड़ों में अकेले बैठते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो आपकी पहले से आदत थी कि आप एकदम दुनिया से अलग हो गए थे, और वो जाते थे काफी आराम से बैठते थे। तो एक दिन एक फरिश्ता आया और उसने पहली जो आयत थी वही उसको बोला इकरा, यानी कि पढ़ो, ठीक है। तो अल्लाह के नबी को पता चला कि हाँ ये जो है ये ईश्वर की तरफ से हमारे पास बातें आ रही हैं। ईश्वर को हम देखेंगे, सुनो तो सही मेरी बात, ईश्वर को हम देखेंगे लेकिन इस दुनिया में नहीं। जब हम अच्छे कर्म कर लेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग में हम अल्लाह को देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे। इस दुनिया में हम नहीं देखेंगे। ये भी तो ध्यान है कि बिना देखे उसको मान रहे हैं। अच्छा अभी तो आप कह रहे थे कि ना मतलब उसके कोई हाथ है ना कोई पैर है कुछ है, तो वहाँ स्वर्ग में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, तो वहाँ दिखेंगे अपन को। वहाँ कैसे दिखेंगे फिर? वहाँ कैसे दिखेंगे? ये इनाम है ना। देखिए आप एक चीज बताइए, मैंने आपकी मदद की हमेशा जिंदगी भर, लेकिन आपने हमको देखा नहीं, और जिस दिन भाई आप हमको देखेंगे कितना भाई आपको अच्छा लगेगा कि बताओ जिंदगी भर जिसने हमारी मदद की आज हमने उसको देख लिया। तो ये एक इनाम है उनके लिए जो लोग अच्छे कर्म करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, उनके लिए ये एक तोहफा है कि जब वो जाएंगे स्वर्ग में तो वो एक छत ईश्वर को देखेंगे। अच्छा हाँ, उससे क्या होगा फिर? देख लेंगे क्या होगा? ये एक इंसान की तमन्ना रहती है कि जिंदगी भर जिसकी हमने इबादत की, पूजा की, वो है कौन, उसको देख लेंगे तो इससे बड़ा इनाम क्या होगा। तो ये तो तमन्ना है, ये तो सबकी तमन्ना है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये सबकी तमन्ना है, ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि वो सात आसमान के ऊपर रहता है, ठीक है, वहाँ सात आसमानों के ऊपर अल्लाह सुब्हानो व तआला का, ये जब आप पढ़ेंगे ये, ठीक है, कुरान जब आप पढ़ेंगे उसका भाई एक अध्याय है, उसका नाम है क्या है, उसका नाम है सूरह ताहा। उसकी आयत भाई जब 5 आप खोलेंगे तो उसमें आया है कि एक छत्र ईश्वर वो अपने अर्श के ऊपर भाई वो कायम है, यानी कि सातों आसमान के ऊपर एक छत्र ईश्वर का अर्श है, और अर्श के ऊपर
एक छत ईश्वर भाई वो अपनी शान के लायक कायम है। अब वो कैसे कायम है हमको नहीं पता, क्योंकि वहां तक आज तक कोई जा नहीं पाया और ना ईश्वर को हम ढूंढ पाएंगे। वैसे तो अपने साइंटिस्ट पता नहीं कहाँ पहुंच गए, फिर 7 आसमान से ऊपर ही पहुंच गए होंगे शायद। 7 आसमान अभी तो जो साइंटिस्ट है उनकी नासा की खोज चल रही है। आप थोड़ा इंटरनेट के ऊपर आराम से टाइम अपना दीजिए। अभी वो जो ये ओजोन होती है लेयर, अभी ओजोन लेयर की अभी भाई वो तहकीक चल रही है नासा में। अभी 7 आसमान तो बहुत दूर की बात है, वहाँ किसी की हैसियत ही नहीं है। ओजोन लेयर, सुनो मेरी बात, ओजोन लेयर की बात कर रहे हो आप, जैसे मंगल ग्रह पे जा रहे हैं अभी, जैसे सूर्य के पास में इन्होंने सब कुछ एक भेजा था यान, पता है आपको? नासा ने अपलोड की थी एक चीज, पता है उससे क्या आवाज आती है, पता है आपको? हाँ बोलते हैं, पता है आपको? सुनो आपने, देखना आप ऐसे लिखना कि नासा का अभी जो लेटेस्ट ग्रह 2018 में 2017 में गया था, उसमें से नासा में साउंड में क्या आवाज आती है वो आपको बताएगा उसमें कि क्या आवाज आती है। मैं नहीं बोलूंगा, वो नासा भाई सुनीता विलियम जब गई थी चांद के ऊपर, ठीक है, तो आपने देखा होगा न्यूज चैनल में उनका इंटरव्यू, तो उन्होंने भी बोला था कि मैंने जब चांद से जब हमने धरती पे देखा तो मुझे एक ही रोशन चीज हमको दिखाई पड़ी, और वो था जो पृथ्वी था उसके बीच का हिस्सा, यानी कि मक्का मदीना। वो चांद के ऊपर से भी जब उन्होंने देखा तो वो रोशन था, वो चमक रहा था। क्यों? क्योंकि वो जो मतलब जो धरती है ना, दुनिया, उसका एकदम भाई वो केंद्र है, सेंटर है। तो जो हम लोग जब भी नमाज पढ़ते हैं तो जो ये जो दुनिया हमारी गोल है उसके मतलब जो सेंटर है उसकी तरफ हम लोग देखते हैं, वो हम लोग का किबला है, यानी कि एक भाई वो एक हम लोग का एरिया है, ठीक है। सुनो अच्छा सुनो मेरी बात, एक बात बताता हूँ, आपने ये बात बोली ना कि वो चीज दिखती है, सुनो ऐसे तो आप ऊपर जाओगे ना, ठीक है, सबसे पहले चीज आपको पता है क्या दिखेगी, बताता हूँ मैं आपको। ये हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि चीन की दीवार, अगर आप ऊपर जाओगे रॉकेट में तो आपको चीन की दीवार दिखेगी, तो इसका मतलब वो भी पवित्र होगी फिर। जी क्या? फिर वो चीन की दीवार दिखती है, चीन की दीवार अगर ऊपर जाओगे तो, वहां पे ऊपर जाओगे आप चांद पे कहीं पे जाओगे तो आपको चीन की दीवार दिखाई देगी ऊपर से, इतनी ऊंची और इतनी मोटी इतनी गहरी है। तो रात को दिखेगी, पता है आपको? नहीं तो रात को आपको नहीं दिखेगी, व्हाइट कलर की दिखेगी, व्हाइट कलर की दिखेगी आपको, व्हाइट कलर की। नहीं भाई रात को नहीं दिखेगी। अरे तो यार वो भी तो तुम यार, आप भी तो यार साइंटिफिक चीज देखो ना, रात में वहाँ पे इतना वहाँ पे उजाला होता है, सब चीज होता है वहाँ पे, कितनी लाइट है, कितनी जगह होती है। इतनी लाइट उसकी तेज है कि चांद के ऊपर से कोई देख लेगा लाइट। अरे तो भैया यार कुछ तो, जब हम यहाँ से चांद को देखते हैं तो चांद कितने लाख किलोमीटर मेरे भाई दूर है पृथ्वी से चांद, आपको मालूम ही होगा, ठीक है, बचपन में हम लोग ने पढ़ा ही था स्कूल में। तो इतनी दूर लाख की दूरी से वो जो मतलब जो मक्का मदीना में जो लाइटें लगी हुई है, इतनी दूर तक जा रही रोशनी। अब यार वो लाइट दिख रही है, ये क्या दिख रही है, वो हमें क्या, तो यही तो बता रहे हैं, वो लाइट जो वहाँ पे मतलब जो ऑन है जल रही है वो नहीं दिख रही है, वो जो वहाँ पे हिदायत की जो रोशनी है, जो मेरे भाई अंधकार दूर हुआ है, ठीक है, सच्चाई की रोशनी है, वो चांद के ऊपर से दिख रही है। तो उन्होंने सुनीता विलियम ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, कबूल किया, ये भी आपको पता होगा। क्या पता नहीं मेरे। तो यही बात है, कहने मतलब ये मेरे प्यारे भाई, आपका ईश्वर और हमारा अल्लाह ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बात जो मानने का तरीका है वो मेरे भाई अलग है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं ये छोड़ के इस चीज को ज्यादा मानूं, यही तो कह रहे हो आप? किसको? आप यही तो कह रहे हो कि भाई मैं ये कह रहा हूँ सही ईश्वर को मानिए, सही ईश्वर को, वो सही ईश्वर वो है जो दिखता नहीं है, ना जिसका कोई मूर्ति है, ना जिसका कोई आकार है। मैं कह रहा हूँ दिखता है। मैं तो आप भी तो कह रहे हैं कि मैं इसको भी मान लेता हूँ, उसको भी मान लेता हूँ। मेरी बात सुनो मैं आपको क्या कहता हूँ, आप ध्यान करो, आप अपने अंदर धारणा करो, आप अपनी इबादत करो, आपको नहीं दिखे ना तो जब हम नमाज पढ़ते हैं ध्यान करते हैं, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, हमारे जो नबी हैं उन्होंने फरमाया ऐसे नमाज पढ़ो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, तो गोया ये सोचो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हम ध्यान करते हैं नमाज में, तो हम भी तो ध्यान ही करते हैं, और फिर क्या करते हैं? लेकिन ध्यान कहाँ आपका रह रहा है ना, ध्यान तो मूर्ति पे आपका जा रहा है ना। तो मूर्ति पे कहाँ कर रहे हैं, सारे थोड़ी कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा ना मूर्ति पर, मैं कहाँ कर रहा हूँ मूर्ति पर। चलिए आपको एक छोटा सा मेरे भाई एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? आपने जिंदगी में हमको कभी नहीं देखा,
और आपके पास ईश्वर न करे कि मतलब कोई परेशानी आ जाए और मैंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, ठीक। अब आपको मतलब भाई इतना अच्छा लगा कि बताओ मेरा दोस्त कितना अच्छा था, बिना हमने उसको देखा भी नहीं उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो एक काकरोच है, काकरोच जा रहा है, आपने उसके सामने मतलब भाई वो हाथ जोड़ लिए और कहा कि हाँ अप्पू भाई बहुत बहुत थैंक्स आपका। और जब ये बात हमको पता चलेगी तो हमको कितना अफसोस होगा कि इस साले को मदद हमने की और ये हाथ जोड़ रहा है कॉकरोच के सामने। तो इसी तरीके से जो एक सत ईश्वर है वो हमें बनाने वाला है, हम तो उसका थैंक्स ना करके एक मूर्ति पत्थर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, उसको नहीं बुरा लगेगा? हर पल थैंक्स करता हूँ, मैं तो हर पल थैंक्स करता हूँ, मैं तो हर पल थैंक्स करता हूँ। तो आप उसका कर रहे हैं ना जो आपको दिखता है, जो नहीं दिखता उसका की क्या जरूरत है? मेरी बात सुनो, आप जब एक चीज को मान रहे हो, ठीक है ना, तो फिर आपको मस्जिद में जाने की या वहाँ जाने की क्या जरूरत है? घर पे भी कर सकते हो। मस्जिद में हम जाते हैं अपनी आत्मा को मतलब पाक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, जैसे इंसानी जीवन के लिए जीने के लिए 2 टाइम खाना खाना जरूरी है, उस तरीके से अपनी आत्मा को ताकत देने के लिए 5 टाइम नमाज पढ़ना जरूरी है। तो हम भी तो मंदिर में इसलिए जाती है, वहाँ एक एनर्जी दिखती है, वहाँ पे मंदिर में जो मूर्ति पूजा हो रही है वो तो वेद के एकदम खिलाफ है ना। चलिए कुरान को आप नहीं मानते, छोड़िए, वेद के खिलाफ है। वेद कह रहा है कोई मतलब इसका कोई ईश्वर का रूप आकर मूर्ति नहीं है, वहाँ तो मूर्ति पूजा हो रही है। वेद में लिखा हुआ है? अच्छा कौन से वेद में लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई कितने वेद है मेरे भैया, ठीक है, साम वेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। तो हम आपको कहिए तो आपको मेरे भाई संस्कृत में हवाला आपको भेज दें? हाँ बिल्कुल भेज दो। हाँ तो हम आपको भेज देंगे। कितनी आयतें हैं भाई? एक कम वो एक तो संस्कृत में है ना, थोड़ा मतलब मेरे को याद नहीं है, एकम विद्यम, यानी कि ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है। मतलब कितने श्लोक मतलब इस टाइप के हैं। अहम होता है, वो अहम होता है, और दूसरा होता है द्वितीय, फिर होता है तृतीय, फिर होता है। हाँ तो मेरे को संस्कृत भाई आती नहीं है, तो एकम आती नहीं तो आपने भी 2-3 श्लोक बोले नहीं, आपको आती नहीं तो अभी आपने 2-3 श्लोक क्यों बोले? ये कहाँ से बोले आपने आती नहीं है? अभी आपने 2-3 श्लोक जो बोले हैं अभी, वो याद है ना मुझे, मेरी कितने पंडितों से बात होती रहती है, मेरे को याद हो गए ना। वो जो हमको बताते हैं वो मेरे भाई मतलब थोड़ा बहुत याद हो जाता है। आपको ये बता दिया तो मतलब मान लो आपने बस ये तर्क करने के लिए, तर्क और वितर्क करने के लिए ये 2 चीज आपने याद। अरे भाई तर्क वितर्क नहीं, वेद का आप पूरा अगर मेरे भाई खोलेंगे, निचोड़ उसका पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक शत ईश्वर का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, बॉडी नहीं है। मैं ही कह रहा हूँ, वो तो मैं ही कह रहा हूँ, वो तो मैं ही कह रहा हूँ यार, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद मानता हूँ। ठीक है मेरे भाई, आप आराम से काम कीजिए मेरे भाई, अपने वेद मेरे भाई आप पढ़िए, हम आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। वो तो आपकी मेरे भाई ये मतलब भाई से बात, हाँ सिकंदर भाई से आपकी बात हो रही थी तो मैंने आपसे बात कर ली, वरना मैं अरे मेरी बात सुनो, मेरे को वहाँ हट जाना है, मेरे को देख के आना है क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ करना है मेरे को। भेज दो आप मेरे को। हाँ भेज दो। हाँ तो ठीक है, ये इनको भेज देंगे इनके, ठीक है, हम अपने भाई को सिकंदर भाई को भेजे दे रहे हैं। हाँ आप उसको मेरे भाई अपना देख लेना, पढ़ो, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ज्ञान। तो मैं फ्री भेजोगे? मेरी बात सुनो, आपने बोला ना कि ये बोलोगे, मैं दिल से बोलता हूँ, आज बोलता हूँ, आप जो बोलोगे मैं दिल से बोलता हूँ। वो अल्लाह ईश्वर सब एक है, मैं उसको मानता हूँ। आप भेजोगे कि नहीं भेजोगे बताओ? साथ में ये भी कहिए ना उसके अलावा कोई माबूद नहीं और उसका कोई रूप आकार नहीं। हाँ नहीं है, नहीं तो मैं खुद कह रहा हूँ कोई नहीं है, प्रतिमा मूर्ति आप नहीं मानते हैं तो यार अब कैसे बोलूं फिर? मैंने आपको बोल तो यानी कि आप मतलब आज से एकदम छोड़ देंगे ना मूर्ति पूजा? हाँ छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। क्या बात है? इसका मतलब भाई आप मतलब एक ईश्वर को मानने वाले हो गए, और अरबी में अगर आपको अगर बोला जाए तो आप हो गए मुस्लिम। हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भेज दोगे आप फिर? बिल्कुल भेज देंगे भाई। और वहाँ किसने रोका फिर? क्या चीज किसने रोका? वहाँ पे किसी ने रोका तो फिर आप? कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो अभी आपने बोला ना कि आप अपने पैसों से भेजोगे, तो मैं देखिए जो तौहीद, हाँ बिल्कुल अपने पैसों से भाई मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह। ओके बिल्कुल भेजूंगा। आप अपना मेरे भाई पासपोर्ट तैयार कीजिए। पासपोर्ट मेरा तैयार है, आप बोलो। तैयार है सिकंदर भाई को मेरे भाई आप अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी ऑफिस से भेज दीजिए, और एक मेरे भाई स्टैम्प पेपर पे खाली आप मतलब भाई ये आपको उतार के भाई देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए जो सऊदी अरब है वहाँ पे तो आराम से जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, लेकिन जो मक्का मदीना है वो एक होता है भाई वो कंटोनमेंट एरिया, ठीक है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में मतलब हम हर जगह जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आर्मी रहती है वहाँ पे आम आदमी भाई नहीं जा सकता।
उसी तरीके से जो मक्का मदीना है जिसके अंदर तौहीद है, यानी कि एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर को मानता है, उसके अलावा कोई मूर्ति पूजा और किसी दूसरे को वो नहीं मानता है, सिर्फ एक शत ईश्वर को मानता है, तो वो ही मतलब वहाँ पे जा सकता है। तो हाँ, तो ये आपको मतलब भाई आपको लिखित में आपको देना पड़ेगा कि हाँ मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ, मैं कोई मूर्ति पूजा नहीं मानता हूँ, ना मैं करता हूँ। नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको कुछ बोलना है दिल से, अभी आप लिखना पड़ेगा। तो बोल दिया तो लिखने में आपको असल में भाई देखिए, आपकी दिल की बात हम मान लेंगे ना, लेकिन वहाँ का जो कंटोनमेंट एरिया है वो थोड़ी ना मानेगा। वो भाई वो कोई मेरे बाप का थोड़ी ना है। नहीं तो क्यों, जब हम हिंदू लोग जैसे इंडिया में भाई जो आर्मी का इलाका है, वहाँ पे जब आप कहेंगे कि हाँ मैं देश का सैनिक हूँ और मेरे पिताजी सैनिक थे या मैं नहीं, आप जिद कर रहे हो, उससे क्या करूँ बताओ। मेरी बात सुनो, जब हम हिंदू लोग मंदिरों में आपको ले जा सकते हैं, कोई तो आप भी हमारे, आप भी मस्जिदों में हमारे आते हैं, हमारे वहाँ खुद मेरे भाई ठीक है, जब हम लोग का उपवास होता है, ठीक है, रोजा होता है ना, रोजा इफ्तार में हमारे में कितने भाई अपने हिंदू भाई आते हैं। मैं जाता हूँ, अरे तो हिंदुस्तान में तो जाता ही हूँ, मैं कह रहा हूँ वहाँ क्यों मना है? तो फिर वहाँ अल्लाह अलग थोड़ी है। तो वहाँ का अल्लाह अलग नहीं, लेकिन वहाँ के जो रूल हैं वो अलग है ना। नहीं, ऐसा क्यों रूल है फिर? सारी कुरान में अरे भाई अब जहाँ पे बॉर्डर है, बॉर्डर पे आप क्या मेरे पे टहलने पहुँच जाओगे? वहाँ का रूल अलग होता है ना बॉर्डर का, कि वहाँ पे कोई आम आदमी भाई नहीं जा सकता। कुरान का रूल तो एक ही रहेगा। नहीं फिर तो यहाँ पे भी वही रूल लगाओ, फिर हिंदुस्तान में यहाँ पे हज भाई जो हज होता है, हज यहाँ मतलब भाई थोड़ी ना होता है इंडिया में। नहीं, यहाँ तो नहीं होता, लेकिन वो हज का माना क्या है? हज मेरे भाई एक तरीके का तीर्थ यात्रा। आपकी इतनी बड़ी कौम है, तो तीर्थ पे जो लोग जाते हैं वो दुनिया भर के लोग आते हैं, जो एक शत ईश्वर को मानते हैं, सिर्फ वही जाते हैं। हाँ तो मानते हैं तो वही जाते हैं, बोलो ना तो फिर आप उनको कि भाई और भी लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, वो इबादत करना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई? वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम तो कह रहे हैं आपने मेरे भाई जुबान से बोल दिया है, आप कानूनी तौर से मेरे भाई इसको अप्लाई कीजिए। आप बिल्कुल मैं अपने पैसों से भेजूंगा, मैंने बोल दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना खर्चा आएगा मेरे भाई टिकट का, फ्लाइट का, वीजे का, मैं सब इंशाल्लाह दूंगा, लेकिन आपको कानूनी तौर से आपको मतलब भाई ये आपको देना पड़ेगा ना। जाऊंगा ना, कानूनी तौर से जा रहा हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ बताओ? कानूनी तौर से जा रहा हूँ मैं, तो आपको मतलब ये कहना पड़ेगा ना कि हाँ भाई मैं एक ईश्वर को मानता हूँ। वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी है, कि एक क्या वहाँ पे 1000 बंदे भी कुछ नहीं कर सकते और लाख बंदे भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना? वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी है, तो मेरे अकेले से जाने से क्या हो जाएगा वहाँ पे बताओ? अरे मेरे भाई कोई इसलिए थोड़ी ना वहाँ पे मतलब भाई पाबंदी है कि कोई वहाँ पे जाएगा तो कुछ कर लेगा, ये नहीं। तो फिर वो एक पवित्र स्थल है, वहाँ पे सिर्फ मेरे भाई वही जा सकता है जो दिल से, ठीक है, जुबान से खुले तौर पे कहता है कि मैं एक शत ईश्वर को मानता हूँ। अच्छा, तो वहाँ पे इसके अलावा किसी को नहीं मानता हूँ, कोई माबूद नहीं। आपको क्या पता वहाँ की जो सरकार है, वो वहाँ पे जो मुसलमान जाते हैं वो सारे दिल से आते हैं। क्या चीज? या वहाँ कोई मशीन लगी हुई है क्या? कोई फीलिंग्स की कोई मन से आया है कि एक शत ईश्वर को ही मानते हैं सारे? मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हैं, हम समझे नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो ना कि वहाँ पे सिर्फ वही जा सकता है जो सिर्फ एक सत ईश्वर को मानता हो और उसी का ही करता हो, मूर्ति पूजा नहीं करता हो। तो आपको क्या पता कि वहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं वो सब के सब है ना दिल से आते हैं। जितने मुसलमान वहाँ पे जाते हैं सब एक शत ईश्वर को मानते हैं, कोई मुसलमान नहीं कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो आप ये कैसे कह सकते हो, या वहाँ की वो सरकार कैसे कह सकती है? अरे मुसलमान हमें पता है ना मुसलमानों के मतलब क्या थोड़ी होता है यार। अरे भाई ये तो फिर बात फंसाने वाली बात हो गई यार। फंसाने वाली बात कहाँ से होगी यार? क्या बात कर रहे हो? क्यों कल को मान लो वो एक दिन पहले लड़की से घूम के आया हो, फिर या शराब पी के गया हो कोई, या वहाँ के कोई वर्कर होंगे बात कर रहा है, वो अलग चीज है, उसका तो मेरे भाई जो पनिशमेंट है वो मिलेगी, लेकिन कम से कम उसका ये तो मानना है कि वो एक शत ईश्वर को मानता है। ये सजा क्यों मिलेगी फिर उसको? आप कह रहे हो कि यहाँ जा ही नहीं सकता, या तो वो जा ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई आप बात को समझ ही नहीं रहे, आप टॉपिक को कहीं और लेके जा रहे हैं। और क्यों लेके गए? मैं तो बात कर रहा हूँ मैं, आप जिसने बात बोली वो बात बोल रहा हूँ। ईश्वर है तो फर्क पड़ रहा है, अरबी में अल्लाह बोलते हैं। जो इंसान के दिल में तौहीद होगा, तौहीद का मानना होता है एक ईश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर को मानने वाला, उसके अलावा किसी और इबादत को ना करने वाला। तो अब एक बात बताओ, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना दिल चीर के दिखाऊंगा कि भाई मैं एक ईश्वर को मानता हूँ। दिल चीर के आपको नहीं दिखाना है, आपको खाली स्टाम्प पेपर पे भाई एक साइन करना है बस, आपको दिल चीरने का काम ही नहीं है ना।
अच्छा अच्छा, वहाँ पे जो मुसलमान सारे आते हैं वो लिख के देते हैं ये चीज? तो अरे तो वो तो है ही ना भाई, वो तो भाई वो स्टार्टिंग से है ना आस्थावान, क्या ईमान वाले तो वो पहले से है ना। तो मैं भी तो इमाम वाला ही हूँ, मैं भी तो आपकी इमाम से ही आस्था हूँ। कहाँ है? क्या आस्था क्या आपकी है भाई, ये चलिए हम है मान ना मेरी लेंगे आस्था। वहाँ के रूल, वहाँ तो वाले यार ये कोई तरफ बात कैसे हुई? नहीं नहीं, ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई कि ना भाई मैं ऐसी दाढ़ी रख लूंगा या मैं ऐसे कर दूंगा तो ही मैं उनको दाढ़ी मानता आप हूँ? ना रखिए, तो दाढ़ी फिर वाड़ी कुछ तो ना उनका क्या रखिए, मैटर दाढ़ी है? ये रखेंगे तो उनका, अच्छी बात है, नहीं ये रखेंगे तो तो फिर कोई आप मेरे मुश्किल साथ में नहीं। गलत नहीं, ये तो आप मेरे साथ में गलत कर रहे हज हो। करने ये के तो लिए या तो आप ये देखिए, तो अलग हज अलग, करने के लिए कंडीशन क्या है पहले? ये आप मेरे साथ में गलत कर रहे हो। फिर आप क्या कर अरे रहे भाई हो एक चीज कि बताइए, ना अगर आप मेरा किसी जो डॉक्टर भगवान के है ना। पास जा रहे हैं इलाज करने, तो डॉक्टर की भाई एक कंडीशन है कि पहले आपको काउंटर पे देना पड़ेगा फीस। अब डॉक्टर आप की ये बात नहीं अलग है, कहेंगे कि नहीं मैं तो बीमार हूँ, मेरा डायरेक्ट इलाज करो, मैं तो फीस फिर में सस्ता नहीं ही करो दूंगा। ना। तो वो ये उसका डॉक्टर रूल के है। अच्छा, इसी तरीके से रूल है। हज करने का भाई एक रूल है हाँ कि तो ठीक है, आपको तौहीद पे होना चाहिए, एक तो ईश्वरवाद डॉक्टर पे के होना पास जा चाहिए, रहे आपकी हैं, जो मेरी बात आस्था है सुनो, वो डॉक्टर के पास जा ईश्वर रहे पे होनी हैं, सब चाहिए। जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ। मुसलमान भी जा रहा है, तो मुसलमान से तो फॉर्म नहीं ले रहे डॉक्टर, मेरे से फॉर्म ले रहे हैं। क्यों भाई मेरे से फॉर्म क्यों ले रहे हैं? सबसे ले रहे हैं ना, जो वहाँ मेरे पे सबसे हज कहाँ ले रहे करने हो? आप जाते। कह रहे हो ना कि उनसे नहीं ले रहे, उनके भी लेने चाहिए। फिर मैं भी लिख अरे के दे दुनिया दूंगा, भर अगर से वो लिख लोग के आते देंगे हैं तो मैं मेरे भी लिख भाई, के उनका दूंगा। पूरा मेरे भाई जो हाँ तो बैकग्राउंड होता है चेक होता है, हम्म ठीक है, उनका मेरे भाई हम्म सर्वे होता है, बाकी भाई वो है कि नहीं मुस्लिम, ऐसा तो हम्म नहीं मतलब कोई भाई उस टाइप का हो और मतलब वो हाँ नाम खाली अपना डाल के आ गया हो, तो हम्म पूरी वहाँ पे मतलब भाई चेक होता है, वहाँ अच्छा, सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। तो इसका मुसलमान मतलब तो आप कह रहे हो आमतौर कि पे जा सब। नहीं पाते हैं जल्दी, तो अच्छा, तो जो नॉन आप मुस्लिम इसका है मतलब उनके ये पीछे कह तो रहे बहुत हो, तहकीक अब होती है। मेरी बात सुनो, आप इसके अलावा मुकरोगे नहीं? अब ये ध्यान रख लेना, मैं लिख के दूंगा और ये सब बोलूंगा, इसके अलावा बिल्कुल मुकरोगे नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मुकरूम, बिल्कुल नहीं, पक्का मेरा बिल्कुल नहीं वादा है, मुकरोगे, ठीक है? बिल्कुल मेरा हाँ, वादा है। मैं ना तो खतना कराऊंगा, ना दाढ़ी रखूंगा, ना कुछ कुछ करूंगा, नहीं, जैसा कुछ हूँ नहीं, वैसा ही रखूंगा, वैसे वैसे ही ही आप जाऊंगा। रहिए, वैसे ही रहिए, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही रहिए, बस आपको वैसे ही मेरे भाई, रहूंगा। वहाँ पे बस मेरे को आपको कोई दिल पकड़ना नहीं से चाहिए ठीक है, वहाँ। जुबान से और हाँ ओपन तौर पे ये आपको मतलब भाई हम्म। ऐलान करना पड़ेगा कि भैया मैं ये मूर्ति पूजा वूजा मैं कुछ नहीं मानता हूँ, ये वेद में भी अभी आप मना बोल रहे है, हो कि मेरे को ये मैं लिख के एक देना जन यार, हद ईश्वर को होगी। अभी मानता आपने, हूँ, उसके आप सिवा अपनी कोई कंडीशन माबूद डालते नहीं जा रहे हूँ। हो, आप कंडीशन डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ आपको, दिल से कह रहा हूँ कि भाई मैं एक ही चीज भाई को देखिए मानता मैंने हूँ, आपसे क्या एक कहा ही था अल्लाह को मानता हूँ। कि हज जाने के लिए आपको कोई पापड़ नहीं बेलना है, सिर्फ हाँ, इतना मानना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी मैं कि तो अभी बोल अल्लाह देता के हूँ, सिवा कोई माबूद नहीं। तो ये जितने तो मैं बोलता माबूद ही हैं हूँ, उनका आपको या इकरार इलाहा करना इल्लल्लाह पड़ेगा। मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये लो बोल दिया। अरे जबान तो से इसका बोलने मतलब से मैं नहीं मुसलमान होता नहीं हुआ, मेरे भाई। या इसका मतलब मैं दिल से नहीं बोल रहा हूँ? नहीं अच्छा एक और चीज बताइए, वहाँ पे जो जितने नहीं भी, वहाँ पे जितने भी मुसलमान आते हैं, कि आपको क्या पता है कि वो दिल से आए? अरे कहने मतलब भाई अभी हम आपसे कहते हैं हाँ भैया हर हर महादेव लो भैया, हाँ तो इससे क्या हो जाएगा? आप क्या हमको मान दिल लोगे से, महादेव का भक्त? बस तो यही मान रहा हूँ ना, मैं भी यही बोल रहा हूँ। तो यही तो बता रहे ना, मैं भी यही जबान बोल से रहा हूँ। बोलने से नहीं होता। देखिए जो हमारा तो ये सूत्र है, कलमा है, इसके हाँ, मेरे भाई तकाजे होते हैं, अमल करना पड़ता है, मेहनत अमल करनी कर रहा हूँ ना, पड़ती है। ये नहीं तो जबान अमल से कर रहा बोल हूँ ना। दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। ऐसे तो जो भाई अमिताभ बच्चन है, उसने कितनी मेरे भाई पिक्चरों में उसके गोली पड़ ली तो मरते वक्त कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और 2.5 से ढेर हो गए। तो ऐसे तो लोगों ने बहुत जबान से पढ़ा है, दिल से तो पढ़ने की बात हो रही है, दिल से। दिल से कैसे बोले? तो आप बता दो ना कि सारे मुसलमान जो दिल बोलते से हैं वो दिल कहने से का मतलब बोलते हैं कि क्या? देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ आपसे, सुनिए, जैसे मैं हूँ, मैंने अपने दिल से कह दिया कि मैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद को नहीं मानता हूँ, तो मैं मैं भी तो यही ओपन बोल रहा कहूंगा हूँ। कि जितनी मूर्ति पूजा है भाई मैं इनको नहीं मानता हूँ, ये तो आपको मैं तो कहना कहाँ मान रहा हूँ, पड़ेगा मैं ना। जाता ही नहीं हूँ मंदिर, मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं जाता ही देखिए नहीं हूँ, मैं अभी तो एक आपने चीज अपनी को बात मानता हूँ। पलट दी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था भाई मैं मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बात पलटने का मतलब ये कह रहा हूँ मैं आपको। अच्छा चलिए मतलब कोई मैं बात नहीं, जाता खैर था, आप एक काम मेरी बात कीजिए, सुनो, मेरे को जब पता नहीं था, आप एक मेरे को काम जब पता कीजिए, नहीं था, सिकंदर मैं भाई को जाता फोन था, अरे सिकंदर भाई को मैं आप फोन जाता दे था। दीजिए, हम उनसे आपका नंबर हम भाई आपका अपने पास सेव कर लेंगे और आपसे बात होती रहेगी, और आपको इंशाल्लाह मैं नहीं सर, आपसे वादा कर रहा हूँ, आप प्रॉमिस कर मेरी रहा हूँ बात नहीं सुन रहे, फिर मैं कि मैं आपसे क्या आपको बात करूँ? भेजूंगा हज पे इंशाल्लाह। हमने बस आप बस, अब मेरे भाई देखो, अब जो आप एक अपनी बात ईश्वरवाद करो। है आपको वो इसका मानना मतलब तो पड़ेगा। ये हो गया, मेरी बात सुनो, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप मेरे से क्या है कि या तो परेशान हो गए या आप मेरे से नाराज हो गए, तो आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जी पहले मेरी बात तो क्लियर हो जाने देना, मेरे सवालों का जवाब तो दो ना, मैं तो आपसे सवाल नहीं, पूछ रहा हूँ। एक्चुअल में भाई थोड़ा हम अपने ऑफिस में थे ना, हम सोचे भाई यही 15-20 मिनट में बात हो जाएगी, 1 घंटा हो गया अच्छा, बात करते तो करते। मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, मैं तो अच्छा आपसे ठीक बोल है, रहा हूँ। आखिरी है ना भाई, ये आखिरी के बाद तो और नहीं आएंगे सवाल। हाँ उसके बाद आप ये इंशाल्लाह बाद में पूछ लेना, आराम से बात होती रहेगी, आप हमारे भाई हो बड़े,
मेरी बात सुनो, मैं आपको इतना ही पूछ रहा हूँ कि अगर मक्का जाते हैं, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे से लिखवा रहे हो, नो डाउट मैं लिखने के तैयार हूँ, ठीक है, वही चीज हर मुसलमान से लिखाई जाती है कि नहीं लिखाई जाती? और दूसरी, तो वो क्यों लिख के देगा? बात तो ये है ना। क्यों आपको कैसे पता कि वो फैमिली में देखिए एक चीज, अच्छा एक चीज बताइए, ठीक, तो मैं कैसे मान लूंगा अंबानी के बेटे की शादी है, अंबानी की बेटी की शादी है, तो उनके जो फैमिली वाले हैं उनको शादी में आने के लिए कोई पास भाई नहीं चाहिए गेट पे कि हाँ ये पास हमको मिला है, मैं जा रहा हूँ शादी में। लेकिन जो बाहर वाले लोग हैं उनके पास पास होता है वीआईपी, वो पहले पास आपको दिखाएंगे, फिर आप जा पाएंगे अंबानी की शादी में। तो इसी तरीके से बाकी देखिए, हम लोग तो एक फैमिली के हैं, एक शत ईश्वर को पहले से मानते हैं, लेकिन जो बाहर वाला है वो पास अपना देगा ना। बात बताऊं क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो पता है आपको? अलग बात कर रहे हो आप, कह रहे हो एक शादी की बात, और मैं कह रहा हूँ एक ईश्वर की बात। अरे मिसाल आपको समझा रहा हूँ ना मेरे भाई, हमारा जो एक ईश्वर है मतलब भाई वो समझाता है मिसालों से। अभी वो मेरे को नहीं मानता, मतलब वो अभी मेरी ना, मतलब वो मेरी हेल्प नहीं करता। जैसे हमारा ईश्वर है, उसने कहा कि तुम लोग जिन जिन माबूदों से मतलब भाई वो मांगते हो, उनकी इतनी पावर भाई वो नहीं है कि वो एक मक्खी को पैदा कर सके। तो एक क्षेत्र ईश्वर ने भाई मतलब जो ये एग्जाम्पल दिया, काहे का दिया, एक मेरे में मक्खी का एग्जाम्पल दिया, क्यों? ताकि इंसान के समझ में आए। वैसे मैं भी आपको भाई मैं एक मतलब ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण आपको दे रहा हूँ कि जैसे किसी मतलब मानिए किसी की शादी है, तो जो फैमिली वाले होते हैं ना उनको इन्विटेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। शादी की बात अलग हो गई। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो हज में जा रहे हैं वो सारे के सारे ईमान वाले हैं पहले से ही, लेकिन जो ईमान वाला पहले से नहीं था वो बाद में हुआ है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपको कैसे पता कि वो ईमान वाला हुआ है? ये बताओ मेरे को। तो अब वो वहाँ कोई मीटर लगा हुआ है क्या ईमान वाला है वो नहीं है? अच्छा एक चीज बताइए, अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? अब आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना भाई इंशाल्लाह आपसे बाद में बात होगी, ठीक है? भाई देखिए, मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं, ठीक? मैं अपने वहाँ दावत करूंगा तो मेरे बच्चे वो ऑटोमेटिक भाई उसमें शामिल हैं। उनसे मैं ये नहीं कहूंगा तुम्हारे पास वो कार्ड आया कि नहीं आया, क्यों? क्योंकि वो हमारे हिस्से में है, वो हमारे अपने हैं। तो अपनों से हम कोई मतलब भाई हम नहीं करते कि नहीं, लेकिन आप क्या हो, आप अभी अपने नहीं हो। आप जब अपने हो जाओगे तो आपको भी कोई नहीं रोकेगा, तो अपने होने के आपको रास्ता बता रहे हैं। नहीं अभी तो आप कह रहे हो कि ये सब चीज अल्लाह ने बनाई है, तो मैं भी तो उसका बेटा ही हुआ, फिर वो मेरे से अलग कैसे है फिर? अरे तो भाई जो शैतान है, शैतान को भी अल्लाह ने भाई वो अल्लाह ने तो बनाया है, वो भी तो उसका बेटा ही हुआ। नहीं बेटा नहीं हुआ भाई। देखिए एक शत ईश्वर का ना तो कोई बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं। एक शत ईश्वर अकेला है। हम सब तो वो अकेला है। आप ही बोला था कि हम सब उसके बनाया, उसने बनाया तो हम उसके पुत्र ही हुए। अरे मैंने नहीं, पुत्र नहीं हुए, ठीक है? तो क्या हुआ? अब भाई मैंने कोई कंप्यूटर भाई अपने हाथ से बना दिया तो क्या जो वो मतलब कंप्यूटर है क्या वो मतलब हमारी औलाद हो गया, बच्चा हो गया मेरा, हम उसके पापा जी बन गए? नहीं, अच्छा, वो मेरे भाई एक बनाई हुई चीज है, क्रिएशन है, क्रिएशन। हम एक ईश्वर की बनाई हुई चीज है, ठीक है? अच्छा, तो हम उसकी औलादे नहीं है, अल्लाह ने खुद नहीं पैदा किया हमें। अच्छा अभी आप बताओ, आप दो चीजों का आविष्कार करोगे, एक चीज दूसरी चीज दे रही है और एक चीज दूसरी चीज दे रही है। आपने दो मोटरसाइकिल बनाई, एक 50 का एवरेज दे रही है, एक 60 का एवरेज दे रही है, ठीक है? तो 50 का दे रही है तो वो आपके लिए बेकार है क्या? फिर नहीं बेकार नहीं है, 60 का नहीं तो फिर। लेकिन अगर जो 50 का जो एवरेज भाई दे रही है, अब वो कहे कि नहीं इसने हमको नहीं बनाया है, हम खुद का खुद बन गए, हमको किसी और ने बनाया है, तो वो मोटरसाइकिल भाई क्या हो जाएगी? गद्दार हो जाएगी कि साला मैंने दोनों को बनाया, एक हमें मान रहा है, एक नहीं मान रहा है। तो फिर जब दूसरा तो जो पहला वाला है, पहले जो बाइक हमने बनाई है वो हमारी अपनी है। मैं कह रहा हूँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ। फिर आप मेरे से क्यों इस चीज का मांग रहे हो कि आप दिल से नहीं आ रहे हो, उससे नहीं आ रहे हो? अरे मेरे प्यारे भाई, मैंने ये अभी तक एक बार नहीं कहा कि आपने जो बोला वो खाली आपने ऐसे झूठ बोला। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने बोला वो मैं मान रहा हूँ। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि आपने जो कहा कि आप एक ईश्वर को मानते हैं, बिल्कुल दिल से आपने कहा, लेकिन इसका मानना ये नहीं है कि आप टोटल मतलब उस चीज को मानने लगे हैं। आप समझ रहे हैं? क्यों नहीं मानता? टोटल चीज क्या मानना है? मेरे को जरूरी है, मेरे उसे अल्लाह को मान रहा हूँ, फिर मेरे को और किस चीज की मानने की जरूरत है? बताओ।
तो भाई जब वही अल्लाह तो को मैं ही कह रहा हूँ, मान रहा हूँ जैसे मैं सिर्फ भाई एक नहीं, से जब ईश्वर को मैं अल्लाह मानता को हूँ मान तो रहा मैं हूँ, लिख के कहीं भी मेरी देने के लिए तैयार हूँ ना कि हाँ मैं अल्लाह मेरी के बात सिवा कोई सुनो, को नहीं मानता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं अल्लाह क्यों बोलूंगा, मैं तो परमात्मा बोलूंगा। अभी आपने क्या अरे बोला कि अल्लाह अरबी में ही परमात्मा उसको ईश्वर एक अल्लाह है। बोलते हैं, परमात्मा जो एक शत ईश्वर है अरबी में उसको अल्लाह बोलते हैं। हाँ तो बस आप अरबी में बोल रहे हो, मैं उसको हिंदी में बोल दूंगा, क्या दिक्कत है, मैं हिंदी तो में तो आप बोल सकता हिंदी हूँ में ना। बोलो ना, हम कब कह रहे हैं मेरे हाँ भाई। हाँ, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। मैं आप जब हिंदी मान में रहा हूँ बोलो, अपने इंग्लिश में एक बोलो, ईश्वर को, फारसी में मैं बोलो, एक को, जो मेरे को हाँ बोल तो जुबान कह रहा आती है हूँ, उसमें बोलो। हाँ उस जुबान में बोल रहा हूँ ना, तो अब तो हाँ मान गए ना, अब हाँ, तो तो मान लिख गए के ना, तो आपको फिर क्या देने में दिक्कत क्या होगी। दिक्कत है। हाँ तो लिख के दे रहा हूँ ना, तो मैं कब कह रहा तो हूँ बात आपको, दे लिख के दीजिएगा, दूंगा मैं। फिर आगे बात होती है ना, तो इसमें मेरे पे वही परेशानी तो क्या मैं कह बात रहा है। हूँ आपको, तो मुझे लिख के देना। अभी आप कह रहे हो कि उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि आप मूर्ति पूजा को नहीं करते हो, फिर आप कोई देखिए और कंडीशन देखिए डालोगे। जो पहले आप मेरे अच्छे प्यारे से भाई जो पूछो, सूत्र है, जो भी सूत्र आपके है चलिए ना, मेरी देखिए, बात सूत्र सुनो। हमने अरबी में आपके सामने पढ़ा था, ठीक है। हाँ हाँ अरबी में जो भाई ये सूत्र था, कलमा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह। अब इसका माना क्या, मतलब क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बात होगी कि अल्लाह के सिवा यानी कि एक शत ईश्वर के अलावा कोई माबूद नहीं है, ठीक। मैं भी तो ये मान रहा हूँ ना, मैं तो किसी ये देर आप से बोल रहा हूँ, मानते हैं, मान रहा आप मेरे भाई हूँ, आपके इतना कहने मेरे से भाई पहले से मान कागज पे रहा हूँ लिख मैं। के दे दीजिएगा कि एक शत हाँ ईश्वर के अलावा हम कोई हाँ माबूद को नहीं मानते, कोई मूर्ति बस, पूजा नहीं, सब हाँ नहीं, मैं ये सिर्फ लिख एक दूंगा, शत ईश्वर। एक, मेरी बात सुनो, यही तो लिखना है, एक छत, एक शत, एक शत ईश्वर के अलावा जहाँ मैं किसी को नहीं मानता, बस। और वो यही तो बोल रहे एक हो ना। शत ईश्वर कौन है वो भी तो आप बताएंगे ना। कल को आप कहते नहीं वो एक शत मतलब मैं जिसको मानता हूँ वो तो हमारे ये हैं, तो वो भी आप मेरे को डिफाइन कर दीजिएगा ना। एक शत ईश्वर, एक शत ईश्वर मेरे परमात्मा, हिंदी में बोल दिया मैंने, मेरे परमात्मा, ठीक है भाई। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरे भाई अच्छे से बात करेंगे तो अच्छे से होगी। अगर आप मेरे भाई चलती हुई भाई जो गाड़ी है उस पे जाके कूद जाएंगे तो फिर भाई उससे फायदा नहीं होगा ना। गाड़ी पहले मेरे भाई रुक जाए, गाड़ी पे आप बैठ जाइए, फिर गाड़ी स्टार्ट होगी तब थोड़ी दूर चलेंगे। आप बताओ ना, आप तो बात के चलती हुई मतलब जो भाई वो डिब्बा है आप जाके उसमें बैठ जाते हैं, बाद में पूछते हैं भैया कौन से स्टेशन जाना है। तो नहीं, पहले आपको पता करना पड़ेगा कि ये गाड़ी कहाँ जा रही है। आप एग्जाम्पल भी सही नहीं दे पा रहे हो सर जी, मेरी बात। अरे भाई चलती गाड़ी में आप बैठ रहे हैं ना, इसीलिए आपको मैंने एग्जाम्पल दिया याला। मैं कहाँ बैठा हूँ चलती गाड़ी में, मैं तो कह रहा हूँ मैं मान रहा हूँ, एक शब्द देखिए मान रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है कि पहले आपको मेरे भाई ये आस्था अपनी बनानी है कि ईश्वर एक है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। कैसे बनती है आप बताओ, आस्था कैसे बनती है? अच्छा चलिए हम बता रहे हैं आस्था मेरे भाई क्या होती है। आस्था मेरे भाई होती है कि पहले आपको मानना है एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ये तो मान गया, ये तो बार बार बात बोल रहे हो, मान रहा हूँ। अब जो दूसरा स्टेप आता है वो ये आता है कि जो ईश्वर है, जिसको हमने ईश्वर कहा है, वो कौन है। ईश्वर की पहचान भी तो होगी ना। अभी आपने क्या बोला कि आप अरे ईश्वर क्या है, हवा हवाई है या क्या है, मतलब ईश्वर क्या है उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए, या खाली ऐसे आस्था बना देंगे आगे दूरी। कौन है? तो वही तो मैं आपको बताऊंगा ना अगली बार में। अगली बार मैं क्यों, अभी बता दो। अरे भाई मैं क्या अपने ऑफिस का काम छोड़ूं तो ऑफिस छोड़ दूं मेरे प्यारे भाई। अरे ऑफिस का एक शब्द बोलने में क्या दिक्कत है? तो कि ईश्वर कौन है बस बता दो। एक शब्द में नहीं जान पाएंगे ना मेरे भाई, जब आपको खाली देखिए 1 घंटे में आपने इतना माना है कि एक शब्द जो ईश्वर है वो एक ही, और कोई मूर्ति पूजा में ईश्वर भाई नहीं है। अरे तो 1 घंटे में आपने माना है। 1 घंटे में काम, मतलब वो तो मैं आपके पहले से ही मानता हूँ, वो तो मैं तो रोज बोलता हूँ। पहले तो आप खाली मानते थे, लेकिन साथ में कहते थे मैं मानता ही नहीं मानता, ये बोलेगा ना बोलता, ये तो मैं शुरू से मानता हूँ, पहले पूछो इसको हाँ या ना कर दो आप। देखिए एक ईश्वर को तो सभी मानते हैं, लेकिन आप भी मानते हो, तो आप एक ईश्वर को मानते थे, लेकिन आपने ये कहा कि जो मूर्ति है वो भी ईश्वर का रूप है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ सिकंदर भाई। मैं ये कह रहा हूँ ये मानता तो है, लेकिन ये फिर बाद में गणेश जी की पूजा, शिव जी की पूजा, इनकी पूजा करता है तो फिर वो तो अच्छा। अरे चलिए कोई बात नहीं। देखिए एक शत ईश्वर ने कहा है, ठीक है, कुरान में कि भाई वो जिन माबूद को पूजते हैं वो अपने माबूद को पूजे, हम जिस अल्लाह को पूजते हैं हम उसको पूजेंगे, वो अपने दिन पे हम अपने दिन पे बात करते हैं। बस बात आ गई ना, अपने दिन की बात आ गई ना। तो बात नहीं भाई, जब आप एक ही बताइए भाई, जबान से आप कह रहे हैं मैं एक शत ईश्वर को मानता हूँ, बाद में आप जाके वापस से मेरे ये चालू कर दोगे मूर्ति पूजा, किसने ये मानना कहाँ हुआ? सुनो मेरी बात सुनो, आपको किसने कहा कि मैं वापस चालू कर दूंगा? अभी बोला ना इन्होंने, सिकंदर भाई ने। भाई जो आपको जानते हैं, मैं तो आपको जानता भी नहीं। हाँ ये जानते हैं तो इसको पूछो ये बात कि इसने मेरे को कब देखा जाते हुए मंदिर में ये। अच्छा झगड़ा मत कीजिए आप लोग, चलिए कोई बात नहीं। हम कहते देखिए ईश्वर हमारा क्या कहता है, आओ उस बात की तरफ जो आप में और हम में एक सी ही समानता है, तो हम समानता वाली बात करते हैं, अंतर वाली बात नहीं करते हैं।
भाई मानता आप वाली जिस बात ईश्वर करूं को मैं? मान रहे हो आप उसको मानो, आप अपने दिन पे हम अपने दिन पे, लेकिन जिस दिन आप मेरे भाई सच्चाई वाले दिन पे अगर आप आ जाएंगे, उस दिन आपको जहाँ जाना होगा, मक्का मदीना जहाँ जाना होगा आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पैसे की मेरे भाई कोई आप टेंशन ना लीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको भेजेंगे। हम सैलरी बिल्कुल, मैं अपनी जाना इकट्ठा चाहूंगा। कर करके पैसे जमा करके हम आपको अपने पैसों मेरी से बात भेजेंगे, सुनो। क्योंकि ये पुण्य का काम है, सवाब का काम है। सवाब का काम है, मैं जाऊंगा। और सुनो मेरी बिल्कुल मैं बात, आपको भेजूंगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम्म। आपके चाहे कुरान में लिखी हो, चाहे गीता में लिखी हो, चाहे बाइबल में लिखी हो, मेरे को नहीं पता कहाँ कुछ लिखी है, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ, ठीक है ना। मैं एक ही बात मानता हूँ, किसी का दिल नहीं दुखे, मेरे कर्म वचन धर्म। तो भाई इंसानियत है, तभी तो इंसानियत के नाते हम आपको कह रहे हैं ना कि वो कैसी इंसानियत है जो अपने बनाने वालों को ना पहचान पाए, बनाने वाले को ना, मतलब भाई उसका इनकार कर दे। लगा लिया आप।